हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजो पर। मैं जर्जी ले आई हूँ आप सभी के लिए रिवेंज का लास्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, पर आप सभी अपने दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी के एंड में कुछ ऐसे पता चलेगा कि आप लोगों ने शायद जो कुछ सोचा भी नहीं था। तो पहले से कुछ ना बताते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, पर आज भी ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी जानते हैं लास्ट पार्ट मतलब जाओ यीशु आप सभी को थोड़ा रोमांटिक सीन तो ज़रूर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपनी शीतल को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में इस वक्त कॉल था, लाइक उसका फ़ोन था, और वो लगातार हमारी वान्या को फ़ोन लगाई जा रही थी। हमारी शीतल के लगातार फ़ोन लगाने के बावजूद भी हमारी वान्या जो शीतल का कॉल उठाने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर हमारी वान्या जो अपने रूम में ही वैसे ही पड़ी हुई थी, उसके जितने भी सामान थे सब इधर-उधर बिखरे हुए थे। फिर से शायद उसकी हालत वैसी ही हो चुकी थी जैसे कि पहले हुई थी। फिर से उसने पूरे रूम को अपने निशब करके रखा हुआ था। कॉल जो लगातार अपनी शीतल करी जा रही थी, पर कॉल जो उठाया नहीं जा रहा था। यहाँ शीतल जो परेशान हो चुकी थी कि आखिर बात क्या हो गई है, आखिरकार वान्या उसका कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही है। वो घर पहुँचती है, घर पहुँचकर अपनी वान्या को देखने लगती है, पर वान्या घर पर तो थी ही नहीं। हमारी शीतल बहुत परेशान हो जाती है, उसके कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार वान्या है कहाँ। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अभी थोड़ी ही देर में उसके पास हमारी वनीता आती है। वनीता अपनी शीतल को परेशान देखती है तो पूछती है, क्या बात है शीतल, तुम परेशान लग रही हो। अभी अपनी शीतल जो साफ कहती है, वान्या का समझ में नहीं आ रहा, वो घर पर भी नहीं है, क्या वो तुमने उससे बात की थी। अभी अपनी वान्या साफ कहती है, नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई, मुझे जहाँ तक लास्ट टाइम याद है उसने तो तुमसे ही बात की थी, उसके अलावा मुझे नहीं पता। अभी शीतल और कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करे वो, आखिरकार वान्या है तो है कहाँ। वो बहुत देर तक अपनी वान्या को लेकर सोचती रहती है, कॉल करती रहती है। अब जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम किसी के कॉल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार कोई इंसान कॉल कर रहा है, हमारी वान्या के फ़ोन पर बैटरी नहीं थी, लाइक बैटरी है पर चार्ज नहीं था। अब चार्ज नहीं था तो हम देखते हैं धीरे धीरे करके हमारी वान्या का फ़ोन जो ऑफ़ हो जाता है। अब शीतल फिर कॉल करती है, फ़ोन ऑफ़ जा रहा था। अब वो और परेशान, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हो सकती है। फिर अचानक उसके दिमाग में ये बात आती है कि हो ना हो वान्या ज़रूर घर पर होंगी, उसे एक बार उसके घर पर चेक कर लेना चाहिए। वो यहाँ से उठती है और वनीता से कहती है कि तुम घर का ख्याल रखना, मैं वान्या को देख कर आती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और अब हम देखते हैं कि हमारी जो शीतल है वो अपनी वान्या को खोजने के लिए निकल गई थी, लाइक उसके घर जाती है। अब वो जैसे उसके घर जाती है, डोर खोलती है, डोर आसानी से खुल जाता है। हालांकि हर एक इंसान जो अच्छे से लॉक करता है, हमारी वान्या इतनी ज़्यादा हर्ट थी कि वो अपने डोर को अच्छे से लॉक नहीं की थी, जिस वजह से हमारी शीतल आसानी से घर के अंदर चली जाती है। अब वो अपनी वान्या को देखने लगती है, पर वान्या कहीं नहीं मिलती। अभी वो जैसे तैसे करके उसके रूम तक पहुंच जाती है। जब वो रूम तक पहुंचती है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई देखती है। बहुत सारी चीज़ें, लाइक जैसे कि उसका नॉर्मल कपड़े हैं, ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए मेकअप के सामान, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, जो कि हमारी शीतल देख के हैरान थी। अभी वो वान्या के पास जाती है। जब वो वान्या के पास जाती है तो वान्या के पास जाते ही लाइक वो उसे नीचे पड़ी हुई देखती है, लाइक जैसे कि हम बस बेसुध होकर कहीं पर अपना बैठ जाते, ठीक वैसे ही हमारी वान्या बैठी हुई थी। हमारी शीतल वान्या को ऐसे देखकर थोड़ी हर्ट हो जाती है। शीतल कभी नहीं चाहती थी कि वो वान्या को हर्ट दिखे, पर वो हर्ट दिखती है, जिस वजह से थोड़ी सी वो भी हर्ट हो जाती है। उसकी आँखें हल्की सी नम हो जाती है। अब उसकी आँखें जैसे ही नम होती है, वो उसे देखती है, उसे होल्ड करती है और पूछती है, वान्या क्या हुआ है, ये कैसी हालत करके रखी हुई है तुमने। अभी वान्या बस अपनी नम आँखों से अपनी शीतल की ओर देखती है और बस देखती ही रहती है। अभी शीतल वान्या को होल्ड करती है, उठाती है वहाँ से, उसे उठा के वहाँ से सीधे बाहर लेके जाती है। वहीं पर जहाँ पर अपनी वान्या बैठी हुई थी, शीतल के जो फ़ोटोज़ थे, शीतल और वान्या के जो फ़ोटोज़ थे, वो सभी फ़ोटोज़ वहीं पर रखे हुए थे, पर शीतल का ध्यान उसके फ़ोटोज़ पर बिल्कुल भी नहीं जाता। इस वक्त पे उसके लिए कुछ अगर मायने रखता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ थी उसकी फ्रेंड, जो कि उसके लिए बहुत कुछ है, लाइक उसने एक दोस्ती की है, कैसे वो अपनी फ्रेंड को छोड़ सकती है।
तो वो बस अपनी फ्रेंड पर ध्यान देती है, उसे उठाती है, उठाकर बाहर हॉल पर लेकर जाती है। जो छोटा सा हॉल था वही लेकर जाती है। अब वो वहीं ले जाकर उसे बिठा देती है, उसके बालों को अच्छे से संवारती है, उसके गालों से उसके आँसुओं को पोंछती है। आँसुओं को पोंछने के बाद उसके लिए पानी ले आती है, उसे पानी पिलाती है, पूछती है क्या हुआ वान्या। वान्या स्टिल अपनी शीतल को देखी जा रही थी, कुछ कहने को तैयार नहीं थी। वो बस अपनी शीतल को देखी जा रही थी। शीतल बड़े ही प्यार से मुस्कुराती है, उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ वान्या, मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकती कुछ भी? तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों ऐसे रो रही हो? बताओ, तुम बता सकती हो ना मुझे? अभी अपनी वान्या जो कुछ नहीं कहती है, बस अपनी शीतल को देखती ही रह जाती है। अभी शीतल कहती है ठीक है, समझ गई, नहीं बताऊंगी ना कुछ भी। अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है? तुम्हें पता है अभी हमारी वनीता को भले ही सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुए हैं वहाँ हॉस्पिटल में, पर फिर भी वो अच्छा काम कर रही है। वैसे तुम्हारे फैशन काम का क्या हुआ? तुमने तो बहुत सारी चीज़ें करके रखी हुई है ना, तुम उसके रिलेटेड कुछ बात करना चाहोगी? अभी अपनी वान्या जो है वो अपनी शीतल को देखती है और मुस्कुराती है और कहती है तो तुम मेरी बनाई गई डिज़ाइन का ड्रेस पहनना चाहोगी? अभी अपनी शीतल सीधी कहती अरे क्यों नहीं, अगर तुम ड्रेस बनाओगी वो भी मेरे लिए तो मैं ज़रूर पहनूंगी। अभी अपनी वान्या जो है वो कहती अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगी। अभी अपनी वान्या जो है वो शीतल के सामने अपने मूड को लाइट दिखाने की कोशिश करती है, और अपनी शीतल भी जो है वो जानती थी, वो उससे पूछती है पहले कि बताओ क्या बात हो गई, पर वो ये भी समझती थी कि अगर वान्या नहीं बताना चाही तो उससे जिद बिल्कुल भी नहीं करेंगी। उसके लिए उसकी दोस्ती ऐसी है कि वो अपने दोस्त को आज़ाद छोड़ना चाहती है। जब तक उसकी दोस्त खुद नहीं बताना चाहती, वो अपने दोस्त से जिद बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो यही सोच के उसे आज़ाद छोड़ देती है, और मेरी दोस्ती भी मुझसे यही कहती है अगर मेरा दोस्त है या मेरा कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, और अगर वो अपनी बात बताना चाहता है तो ही मैं उससे पूछूँगी, पीछे पड़ के इरिटेट तो नहीं कर सकती। तो ठीक मेरी भी यही सोच है, जो कि अपनी वान्या की सोच है, नहीं अपनी शीतल की सोच है। वान्या की सोच थोड़ी सी अलग है। अब दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अपनी वान्या जो इस चीज़ को छुपा लेती है कि अपनी शीतल से वो प्यार करती है, उसे पसंद करती है, इस चीज़ को वो छुपा लेती है। अब वक्त बीतता है, दोनों के दोनों थोड़ा समय अपने वहीं पर बिताने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर में दोनों के दोनों उठते हैं। हमारी शीतल जो वान्या का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारे रूम का सत्यानाश तो तुमने ही किया है ना, तो उसे अब क्लीन अप भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो ऐसे ही कहती है और सीधे उसका हाथ पकड़ के उसे उसके रूम में लेकर जाती है, और रूम का सारा साफ़ सफाई दोनों मिलकर कर रहे थे। रूम का जो भी चीज़ था सब उठाने लगते हैं। अब जैसे ही लोग उठा के जा रहे थे, सामान उठा रहे थे, तभी अपनी वान्या का ध्यान चले जाता है फ़ोटोज़ की ओर। तभी अपनी वान्या डायरेक्ट कहती है शीतल तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दोगी क्या? अभी शीतल कहती है ओहो इतनी जल्दी थक गई? अभी वान्या कहती है ला दो ना मेरे लिए पानी। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी शीतल जो मुस्कुरा के किचन की ओर चली जाती है। वान्या जो जल्दी फ़ोटोज़ को उठा लेती है, उठा के उसे साइड जहाँ वो रखती है वहीं रख देती है। फिर गहरी सांस लेती है और कहती है मैं शीतल को पता नहीं चलने दे सकती कि मैं उसे पसंद करती थी या करती भी हूँ। वो ऐसे ही करती है, और सीधे हम देखते हैं इन लोग फिर से साफ़ सफाई शुरू करते हैं। हमारी शीतल ने पानी बोतल पानी ले आया था हमारी वान्या के लिए। हमारी वान्या जो पानी पीती है, और इन लोग फिर से काम अपना शुरू कर देते। काम शुरू हो गया था। अब रूम से इन लोग हॉल वगैरह को थोड़ा बहुत अच्छे से करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद अब हम देखते हैं इन लोग जो साफ़ सफाई, भाई रहने को थोड़ी ना साफ़ सफाई किए हैं, बस साफ़ सफाई किए और निकल गए सीधे वापस से हमारी शीतल के घर की ओर। शीतल के घर की ओर जाने के बाद आखिरकार हमारी वनीता जो शीतल के घर में ही थी, अभी वो देखती है कि मॉर्निंग में इन लोग वापस आए हैं। अब जैसे कि मॉर्निंग में लोग वापस आए थे तो क्या था, आखिरकार फिर से हमारी शीतल को अपने हॉस्पिटल जाना ही था। क्या करती बेचारी, रात भर पूरा घर का काम करने के बाद उसे अभी दिन में तो अपना हॉस्पिटल देखना ही देखना था। बेचारी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। अब जैसे कि इन लोग हॉस्पिटल के निकलते हैं, अपने वनीता और शीतल ये दोनों की दोनों चली जाती है अपने
हॉस्पिटल के लिए हम सीन कट होता है। हम देखते हैं ये दोनों जो हॉस्पिटल चले जाते हैं। वान्या जो फिर से अपना घर में अकेली हो गई थी, क्या करती? उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि शीतल ने कहा है कि उसके डिजाइन किया गया ड्रेस वो पहनना चाहती है। अभी हमारी वान्या जो एक ड्रेस जो डिजाइन करने लग जाती है, बड़ी ही बारीकी से डिजाइन, लाइक कपड़े का हर एक जैसे जैसे कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो हर एक चीज़ जो डिजाइन करने लग जाती है। चलिए सीन कट होता है। हम अपनी शीतल और वनीता को देखते हैं जो कि अपने वहीं हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम देखते हैं जो काम शुरू हो गया था। हमारी सौम्या और वनीता जो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो चुकी है, और प्लस हमारी सौम्या जो सीनियर है तो वनीता तो जूनियर है, तो उसे तो सीखना ही है अपनी सीनियर से, तो क्या कर सकते थे, बस शुरू हो गए थे। अब इन लोग जो अपना काम करते रहते हैं, पेशेंट आते रहते हैं और यहाँ शुरू रहता है। अब चलिए यहाँ से हमें 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यही सब भी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ एक तरफ हमारी वान्या जो अपना शीतल से बातचीत भी कर रही है और शीतल के लिए जो वो ड्रेस बनाना चाहती है उसको लेकर वो काम भी कर रही है। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि अपनी वान्या शीतल के लिए ड्रेस खुद बनाना चाहती है। ये नहीं कि ड्राइंग बनाई और कुछ ये कर दिया, नहीं, वो कपड़े उपड़े सब कुछ वो खुद ही करना चाहती हैं, जिस वजह से वो इधर बिजी रहती है। वही अपनी शीतल जो अपने हॉस्पिटल से लेकर अपने घर में बिजी, वनीता का भी ख्याल रखने में बिजी, यही सब चलते रहता है। अभी हम देखते हैं अब 15 दिन का गैप आता है। 15 दिन के बाद फिर से जैसे कि वो एक फॉर्म था जिसमें बोला गया था कि इन लोग सिर्फ 15 दिन में ही मिल पाएंगे, तो बस क्या था, 15 दिन के बाद फिर से बात आती है हमारी फुग्गी से मिलने जाने की। सिनकत होते हैं, हम देखते हैं इन लोग पहुँच जाते हैं उस जो फॉर्म था उसे लेकर पहुंच जाते हैं फुग्गी से मिलने। अभी हमारी जो वनीता है वो शीतल से कहती है कि वो भी फुग्गी से मिलना चाहती है। अभी शीतल साफ कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मिल सकती हो, वो ऐसे ही कहती है। और हम देखते हैं हमारी वनीता जो शीतल के साथ निकलती है, हमारी शीतल अपनी वान्या को भी पकड़ लेती है कि तुम्हें भी चलना है। वान्या मना करती है कि वो नहीं चाहती जाना, पर क्या कर सकते थे, हमारी शीतल के आगे वान्या का बिल्कुल भी नहीं चलता है। शीतल तो वान्या को लेकर ज़बरदस्ती चली जाती। अब क्या था, इन लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते ही अभी इन लोग जब पहुँचते हैं तो देखते हैं इस वक्त पर हमारी फुग्गी जो अंदर लॉकर में बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी फुग्गी जो एक साइड में थी जहाँ पर सभी औरतों को एक साथ रखा गया था, वहीं पर बहुत सारे लोग जो अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, जैसे कि कुछ काम सिखाया जाता है ऐसी जगह पे, तो वही हम लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग अकेले बैठे हुए थे। हमारी जो फुग्गी है उसका व्यवहार बिल्कुल ही अलग लग रहा था। लाइक जो हर किसी पे गुस्सा करती थी, हर किसी पे अपना रौब जमाती थी, वो अपना रौब जमा ही नहीं रही थी। अगर कोई उससे कुछ भी कहता वो उसकी बातें सुन लेती, अगर कोई उससे काम बताता तो उसका काम कर लेती। अभी हम देखते हैं हमारी फुग्गी जो अपना काम कर रही थी और फुग्गी के पास तो वही पुलिस वाली खड़ी हुई थी, हमारी पूर्वी। पूर्वी तो आप सभी को याद होगी ना, जरूर न्यू कैरेक्टर है भाई, पर याद जरूर होंगी। अब अपनी पूर्वी जो वहीं पर खड़ी थी और हमारी फुग्गी जो अपना काम ही कर रही थी। अभी जैसे ही पूर्वी को ये पता चलता है कि इससे मिलने के लिए लोग आए हुए हैं, अभी अपनी पूर्वी जो अपनी फुग्गी से कहती है तुमसे मिलने के लिए लोग आए हुए हैं, मुझे बाकियों से मतलब है नहीं, पर उस वान्या से मतलब है, तो मैं अभी चली। वो ऐसे ही कह के वहाँ से निकल लेती है। अभी फुग्गी पर ही हैरान थी कि वान्या से मतलब है, मतलब क्या था, वो ऐसे करके बड़े हैरानी से देखते रहती। पर तभी वो सामने से देखती है हमारी शीतल और वनीता और वान्या जो एक साथ आ ही रहे थे चलते हुए। शीतल के जो होठों पर जो मुस्कान थी, वो मुस्कुराते हुए अपनी फुग्गी को देख रही थी। फुग्गी जैसे ही शीतल को देखती है वो मुस्कुरा रही थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वही अपनी वनीता भी बहुत खुश हो जाती है और वो सीधे लाइक उसे चलना ही नहीं है, सामने उसकी फुग्गी है, तो वो बस दौड़ने लगती है और दौड़कर सीधे ही अपनी फुग्गी को हक कर लेती है। अभी फुग्गी उसे होल्ड करती है और कहती है क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। अभी अपनी वनीता साफ कहती है
15 दिन से ज़्यादा हो गए फुग्गी, खुश कैसे नहीं होंगी मैं तुम्हें देखकर। अभी अपनी जो फुग्गी है, अच्छा चलो मेरे साथ इधर आओ, वो ऐसे ही कहकर उसे साइड में ले जाती है और जितने भी उसके पलटन थे उन लोग के बारे में जानकारी लेने लगती है। अभी अपनी जो वनीता है वो सबके बारे में बताती है कि उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया है और सभी अपना अपना काम अलग से शुरू कर दिए हैं। और हाँ, जो जितने भी लोग थे वो अलग अलग होकर अपना काम कर रहे हैं। उन लोग का काम मैं नहीं बताती हूँ, साइड कैरेक्टर है, साइड ही रहने देते हैं। अब अपनी फुग्गी जो वनीता से बातचीत कर रही थी, हमारी वनीता फुग्गी से बात करके बहुत खुश होती है। लाइक वो बहुत समय से उसके साथ थी और बहुत टाइम के बाद उससे दूर रहकर मिली है, तो वो खुश तो ज़रूर होंगी। इसलिए दोनों बातचीत कर ही रहे थे। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर अपनी शीतल जो आकर खड़ी हो जाती है और फुग्गी को देखने लगती है। अभी जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, हमारी वनीता धीरे से उठती है और कहती है मैं अभी आती हूँ, ऐसे ही कह के चली जाती है। अभी शीतल जो फुग्गी के पास आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो फुग्गी के पास आकर बैठती है, फुग्गी बस अपनी शीतल को देखने लगती है। अभी दोनों के बीच मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। अभी अपनी जो फुग्गी है वो अपनी शीतल से माफ़ी मांगती है, शीतल मुझे माफ़ कर देना। शीतल सीधे ही अपनी फुग्गी के होठों पर अपने हाथ रख देती है, लाइक अपनी 1 फिंगर, और कहती है तुम मुझे माफ़ी क्यों मांग रही हो। सीन कट होता है, हम अपनी वान्या को देखते हैं जो इस वक्त पर खड़ी थी और इरिटेट फील कर रही थी। वान्या के सामने हमारी पूर्वी खड़ी थी जो उसे निहारी ही जा रही थी और देखी ही जा रही थी। अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वान्या जो स्टिल खड़ी हुई थी, उसका दिमाग आउट हो चुका था। वो अपनी पूर्वी से कहती है आपका हो गया, आपका क्या कोई और कैदी नहीं है, वहाँ जा सकती है आप, आखिर यहाँ क्या कर रही है। अभी अपनी पूर्वी जो अपने लाइक हाथों को गालों पर लेकर जाती है, बड़े प्यार से ही अपनी वान्या को देखती है और कहती है हाय तुम्हारी वॉइस भी कितनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है सुनते रहो। 15 दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए, तुम्हारी आवाज़ सुने हुए। अभी अपनी वान्या कहती है क्या कह रही है आप, दूसरा देख लीजिए ना, अपने कैदियों को देखिए, ये क्या हो रहा है। अभी अपनी जो पूर्वी थी तो सीधे ही कह रही है कैदियों को देखने के लिए बाकी की जेलर लोग भी तो है, और वो जो है ना तुम्हारे साथ आई हुई तुम्हारी शीतल, वो तो वैसे भी फुग्गी के साथ बिजी है, तो तुम मेरे साथ बिजी हो जाओ। अभी वहीं पर अपनी वनीता आ जाती है, खड़ी होती है और कहती है वान्या वो शीतल अभी फुग्गी के साथ बिजी हो है, तो तुम क्या कर रही थी। अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है, अभी अपनी वान्या जो अपनी वनीता का हाथ पकड़ती है और कहती है देखो मैं इस वक्त पर वनीता के साथ बिजी होने वाली हूँ, वैसे ही कहती है और वनीता का हाथ लेकर जाने लगती है। अभी अपनी जो पूर्वी थी वो अपनी वनीता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है वनीता तुम अगर थोड़ी देर बाहर घूमोगी तो तुम्हें चलेगा क्या। वनीता के कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आखिर एक तरफ वान्या उसका हाथ पकड़ी तो दूसरी तरफ ये जेलर उसका हाथ पकड़ रही है। अभी अपनी जो वान्या सीधी जैसे देखती है, वो सीधी कह रही तुम वनीता का हाथ छोड़ोगी। जेलर कहती हाथ तो उसका छोड़ूंगी पर तुम्हारा पकड़ने को तैयार हूँ। ऐसे ही करके अपनी वान्या का हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। जैसे वो अपनी ओर खींचती है, वान्या का हाय लाइक अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, हद हो रही है। वो सीधे ही अपना हाथ एक तरफ ले जाती है और जोरदार उसके कानों के नीचे बचा देती है। क्या था, सभी के सभी एक साथ हमारी वान्या और उस जेलर को, मतलब कि हमारी पूर्वी को देखने लगती। इस वक्त पर तो अपनी वनीता ने अपने होठों पर अपने हाथ ही रख दिए थे। हाँ, ये क्या हो गया, वो उसने ऐसा ही रख दिया था। ये आवाज़ जो थोड़ी सी दूर भी गई थी, सभी के सभी दौड़ने लगते हैं कि आखिरकार जेलर पर किसने हाथ उठाया है। ये सोचकर सभी के सभी दौड़ने लगते हैं। वहीं पर जो अपनी शीतल और फुग्गी जो बैठकर एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। अभी जैसे इन लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अचानक ये हल्ला सुनकर दोनों के समझ में नहीं आता ये क्या हल्ला था। इसलिए दोनों के दोनों अभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर हल्ले की ओर जाने लगते हैं। अभी जैसे ही हल्ले की ओर जाते हैं, पूरी भीड़ देखते हैं, पूरी भीड़। सामने में हमारी जो वनीता खड़ी हुई थी, अभी भी उसके होठों पर उसके हाथ थे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा है। अभी वान्या जो बड़ी गुस्से में थी और उस हमारी पूर्वी को देखी जा रही थी। पूर्वी के कान के नीचे पड़ चुका था। पूर्वी ने अपने गालों पर हाथ रखा हुआ था और वो अपनी वान्या को देखी जा रही थी। वान्या सीधे अपनी पूर्वी को उंगली दिखाती है और उंगली दिखा के
घूरते ही रहती है। अब वो जैसे ही उसे थोड़ी देर घूरते रहती है, घूरते घूरते अब वो बस अपना हाथ नीचे करती है, वनीता का हाथ पकड़ती है और यहाँ से जाने लगती है। अभी सबके सब कहने लगते हैं ये कैसी लड़की है, इसने जेलर पर हाथ उठा दिया। और अब वो जैसी सबके कानों में पड़ने लगती है आवाज़, और सबके सब बोलने लगते हैं इसने जेलर पर हाथ उठाया, इसने जेलर पर हाथ उठाया। सबके सब कहने लगते हैं। आखिरकार ये आवाज़ हमारी फुग्गी और शीतल पर पहुँच जाती है। जैसे इन लोग पर पहुँचती है, दोनों हैरान कि आखिरकार वान्या ने उस जेलर पर हाथ क्यों ही उठाया है। सबके सब इस चीज़ को लेकर हैरान ही हो गए थे। ये दोनों भी हैरान थे। अभी अपनी जो शीतल है वो पूछती है वान्या तुमने उन पर हाथ उठाया। अभी अपनी जो वान्या है वो कहती हाँ तो क्या करती, मैं मजाक कर रही थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मजाक हद में रहकर करनी चाहिए, वो मेरी क्या दोस्त है जो मुझसे मजाक करेंगे। अभी अपनी शीतल कहती पर वान्या वो एक पुलिस वाली है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अभी अपनी वान्या सीधी कहती तो क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा ही मिलेंगी ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे रह लूँगी। पर मुझे ये बात पसंद नहीं कि कोई भी मुझसे बेफालतू में फ्लर्ट करे। अभी अपनी जो शीतल है वो अपनी वान्या के गालों को होल्ड करती है और कहती है अरे तुम बच्ची हो बिल्कुल सच्ची में। वो अगर मजाक कर रही थी तो तुम मजाक में ले लेती थी ना, ज़रूरी थोड़ी ना था कि तुम उन पर हाथ उठाती थी। अभी वान्या सीधी कहती वो मेरी दोस्त नहीं है कि वो मुझसे मजाक करेंगे, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से निकलने लगती है। हम अपनी पूर्वी को देखते हैं जिसके कानों पे पड़ा हुआ ज़रूर था, वो गालों पर हाथ रखी थी। अभी वो सभी से कहती है अपने अपने काम पर निकलो चलो। वो ऐसे ही कहती है और सीधे अपने ऑफिस में चली जाती है, गालों पर हाथ रखे रखे ऑफिस में जाती है। ऑफिस को बंद करती है, लाइक उसका जो ऑफिस था उसे बंद करती है और बंद करने के बाद अपने चेयर पर बैठती है, गालों से हाथ हटाती है, आईने को देखती है, गालों पर छाप पड़ गए थे। अभी वो उसे देखती है और कहती है हाय बड़ी सख्त है यार, पर अच्छा लगेगा, आगे देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए। वो ऐसे ही कहती है। और अब हम देखते हैं अपनी पूर्वी, भाई रे थप्पड़ का उल्टा असर हो गया है क्या बहन तेरे ऊपर। अब हमारी पूर्वी जो अपना आराम से अपने ऑफिस में लेट जाती है। हम अपनी शीतल और फुग्गी साथ ही वान्या और वनीता को देखते हैं जो इस वक्त पर एक साथ थे और इन लोग के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी वान्या तो बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती मुझे ये सब बात पसंद ही नहीं है शीतल, मैं ये सब बात पसंद नहीं करती हूँ। अभी अपनी जो शीतल थी वो अपनी वान्या को समझाने की कोशिश करती है पर वो समझा नहीं पाती। अभी जो फुग्गी है वो सीधे ही वान्या का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या चाहती है तू, मैं यहाँ पर हूँ, शीतल को मैंने अकेला कर दिया है और जिस वजह से मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, शीतल के साथ नहीं रह सकती हूँ। तूने उस जेलर को हाथ उठाया है, तुझे पता भी है अगर उसने गुस्से में आकर तुझे अंदर कर दिया तब क्या होगा। क्या चाहती है तू चाहती है कि शीतल को अकेला कर दिया जाए। मैंने जो किया है वो किया है, अपने बदले के लिए किया है, जिस वजह से मैं 10 साल अंदर रहने वाली हूँ। तो मैं शीतल के साथ नहीं रह पाऊँगी, तेरे पास है वक्त और तू शीतल के साथ रह सकती है तो तू फालतू की हरकतें करी। 2 साल रहना पड़ेगा, रह लूँगी, तब तक कि शीतल का क्या होगा। हाँ तू चाहती कि शीतल को अकेला कर दिया जाए जैसे मैंने कर दिया है, तू भी अकेला करेंगी। अभी अपने जो वान्या है शीतल की ओर देखने लगती है और वो सीधे कहती है नहीं मैं शीतल को अकेला नहीं कर सकती। वो ऐसे ही कहती है। तो हमारी वान्या के ऐसा कहती है, हमारी फुग्गी सीधे कहती है तो फालतू की बात मत कर, और अगर वो थोड़ी सी भी फ्लर्ट करी तो उसे अलग तरीके से समझाना। ज़रूरी था कि थप्पड़ मारना, वो भी इतने सारे लोगों के सामने तूने मारा है, पता भी है तुझे। अभी अपनी वान्या जो कहती है ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर वो अगर दोबारा फ्लर्ट करेंगी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करने वाली। अभी अपनी फुग्गी सीधी कहती तो ठीक है माफ़ी मांग ले उससे, इससे पहले कि वो तुझे अंदर कर दे। अभी वो जैसे ही कर देती है, अभी वो कहती ठीक है मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। वो ऐसे ही कहती है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी शीतल, फुग्गी, वनीता तीनों के तीनों हमारी वान्या को सीधे हमारी जेलर के ऑफिस रूम तक के ले जाते हैं, जो उसका कैबिन था वहीं तक के ले जाते हैं। वहीं तक के ले जाने के बाद अब उसे धकेलने लगते हैं कि जा अंदर और माफ़ी मांग। अभी अपनी जो वान्या थी वो जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी देख रही थी अपनी जो जेलर की हरकतें, ऑलरेडी उसने 2 बार देख लिया था तो वो नहीं जाना चाहती थी। पर क्या करती, दोस्ती के आगे बेचारी कमज़ोर, और सबसे बड़ी उसकी दोस्ती थी हमारी शीतल से, दोस्ती प्लस उसका प्यार।
हमारी वन्या जो शीतल से प्यार करती है, आखिरकार उसकी बातों को नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी। बेचारी मजबूर हमारी जेलर के अंदर चली जाती, लाइक जेलर के अंदर नहीं, जेलर का जो रूम है वही पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही वहाँ पहुंचती है, जेलर तो उठ के खड़ी हो जाती है और वन्या को देखने लगती है। जो वो डोर था वो ऐसे लाइक डायरेक्ट खुला, डायरेक्ट बंद हुआ वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल वाला डोर था। अभी उसे बंद करती है और अपनी पूर्वी से कहती है, जेलर मुझे तुमसे बात करनी थी, मेरी अभी के व्यवहार के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अभी जेलर जो अपनी वन्या के पास आने लगती है और कहती है, क्या कहा तुमने, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। हमारी वन्या कहती है, मैंने कहा मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी, मैंने जो तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अभी अपनी जो पूर्वी है वो कहती, हाँ थप्पड़ मारा ना तुमने, ये देखो गालों पर देखो लाल लाल निशान आ गए, तो मेरे हाथ पर सख्त है यार, छप गए। अभी अपनी वन्या सर झुकाती है और माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि सबके सामने मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अभी अपनी जो पूर्वी है वो वन्या के और भी करीब आ जाती है और कहती है, तो क्या तुम अकेले में थप्पड़ मारना चाहती हो। अभी अपनी वन्या जो अपनी पूर्वी से दूसरे साइड जाते हुए कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं अकेले में थप्पड़ मारूं। हमारी वन्या के करीब आते हुए हमारी पूर्वी कहती, तो ठीक है, तुम ना सबके सामने मारना चाहती थी ना अकेले में मारना चाहती थी, पर तुमने सबके सामने मार तो दिया, और मेरी इमेज का क्या। इतने लोगों ने अपनी जेलर को थप्पड़ खाते हुए देख लिया, वो भी एक लड़की से। अभी अपनी जो वन्या थी वो कहती, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, पर तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। अभी अपनी पूर्वी जो है वो कहती, हाँ हरकतें मेरी ना, मुझे तो मेरी ये हरकतें बहुत पसंद है, अब तुम्हारा नहीं पता। वैसे सच में तुम हो बड़ी अलग यार, पसंद आ गई हो, क्यों ना मैं तुम्हें डेट पर ले चलूँ। अभी अपनी वन्या जो सीधे ही दूर आती है और सीधे ही कहती है, देखो पहली बात तो मैं तुम्हें नहीं जानती, और दूसरी बात मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो प्लीज़ दूर रहो मुझसे। अभी अपनी जो पूरी है वो सीधे ही कहती, अरे यार क्या दूर रहो, बड़ी मुश्किल से तो कोई पसंद आ रहा है और वो भी मना कर रहा है। हाय ये मेरी दुख भरी ज़िंदगी, क्या करूँ इस ज़िंदगी का, कोई आने को तैयार ही नहीं होता है। अभी अपनी वन्या जो है वो सीधी कहती, तुम्हारी लाइफ में कोई और ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, पर तुम मेरा पीछा छोड़ो, मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ दोबारा ऐसी हरकतें मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसे ही कहती और जाने लगती है। अभी अपनी पूर्वी जो है अपने सीने पर हाथ रख कर देखते रहती है और कहती है, हाय इतनी सख्त है, छोड़ने तो नहीं वाली। वो ऐसे ही कहती है और अपना बस अपनी वनिता लाइक वन्या को जाते हुए देखते रहती है। अभी वो जो अपना जाते हुए देखती रहती है, वन्या यहाँ से जाते जाते एक बार पलट के हमारी पूर्वी को देखती है, और पूर्वी जिसने अभी भी अपने सिरे पर अपना हाथ रखा हुआ था। सीन कट होता है, हम अपने वन्या को देखते हैं जो अभी इन लोग के पास पहुंच गई थी। जैसे ही वो उन लोग के पास पहुंचती, उन लोग पूछते क्या बात हो गई। हमारी वन्या कहती है, हाँ बात हो गई, पर मेरा मन कर रहा है मैं 2-4 उसे और गिन दूँ। अभी अपनी शीतल हैरान, क्या चाहती है यार तू, क्यों गिनेंगी उसे। हमारी फुगी सीधी कहती, हाँ हाँ गिन ले, जा मार ले उसे, और उसके बाद तू भी आ जाना साथ में बैठने के लिए मेरे साथ, ठीक है, शीतल को हम अकेला कर देंगे। अभी अपनी वन्या जो शीतल को देखती है, कभी फुगी को देखती है। हमारी फुगी साफ कहती है, कंट्रोल कर ले अपने गुस्से पर। वो ऐसे ही कहते, और हमारी वन्या बड़ी हैरान होती है फुगी के बात करने के स्टाइल से। हमारी वनिता जो है वो अपनी फुगी के हाथ को पकड़ती है और कहती है, तेरे इस तरीके से बात करना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हमारी फुगी सीधी कहती है, हाँ हाँ मिस करी थी, मुझे भी पता है। अभी अपनी जो शीतल और वन्या है, और साथ ही हमारी वनिता, अब जैसा कि सभी जानते हैं कि नॉर्मल एक टाइमिंग रहता है जिस हिसाब से इन लोग को मिलना रहता है और वापस होना रहता है। बस क्या था, टाइम हो चुका था जिस वजह से इन लोग एक दूसरे को लाइक सबके सब एक साथ मिल के हमारी फुगी को अलविदा कहे हैं, और अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद इन लोग अपना जो ऑफिस था वही हॉस्पिटल, वहाँ नहीं जाते हैं। हमारी अन्य को तो नहीं जाना था, बाकियों को भी नहीं जाना था, उन लोग भी कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाते हैं, सीधे अपना घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर आराम करने लगते हैं। सीन कट होता है, अब ज़िंदगी ऐसी ही चलने लगती है। चलिए कहानी 5 साल का गैप ले रही है, कहानी वैसे ही चल रही थी। हमारी वन्या, फुगी और वनिता तीनों ही मिलकर लाइक हमारी वन्या, शीतल और वनिता तीनों ही मिलकर हमारी फुगी से मिलने जाती रहती।
5 साल बीत चुके थे। ये सर्कल यही चल रहा था। इन लोग जो उससे मिलने जाती, हमारी वान्या को हमारी जो पूर्वी है वो हर बार फ्लर्ट करती, पर बेचारी को हर बार एक ही रिस्पॉन्स मिलता, नहीं मतलब नहीं। बेचारी हमारी पूर्वी जो ट्राई कर के थक चुकी थी, पर फिर भी उसे ट्राई करना था। 5 साल बीत चुके थे और हम देखते हैं 5 साल में हमारी फुगी का जो व्यवहार था बहुत ही चेंज था। लाइक वो किसी से भी बदतमीजी नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करती, जिस वजह से अभी खुद से एक नोटिफिकेशन आता है कि फुगी के व्यवहार को देखते हुए, लाइक जो वहाँ के रहते हैं जो, उन लोग बताते रहते हैं कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा है, जिस वजह से हमारी फुगी की जो सज़ा और कम हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि फुगी की जो सज़ा है वो जो 10 साल की थी, अब उसे 8 साल कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि इसका सज़ा तो 8 साल हो जाता है। और ये बात जब अपनी शीतल को पता चलता है तो वो खुश हो जाती है कि अब उसने 5 साल इंतज़ार किया है, अब बस सिर्फ 3 साल इंतज़ार है। वो इसी चीज़ को लेके खुश हो जाती है। अभी जैसे कि ये सर्कल चलते रहता है, इन लोग यहाँ से जाते रहते हैं, आते रहते हैं। वनीता और हमारी सौम्या का भी बॉन्ड और अच्छा बन गया था। लाइक दोनों एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं। दोनों एक अच्छी दोस्त बन गई थी जो एक दूसरे के साथ अपना थोड़ा बहुत वक्त भी बिताते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और चलिए अब यहाँ से सीन कट होता है, एक ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ के बारे में शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। चलिए सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ पर हमारे विनय और रॉकी को रखा गया था। विनय को जो 10 साल की सज़ा हुई थी, वही हमारे विनय को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा विनय जो है वो जब लाइक जिस जगह पर उसे रखा गया था, वो तो क्या ही कहे हम उसे। स्टिल हमारा विनय गुस्सैल बंदा, एक पैर टूट चुका है उसका, पर क्या है ना, कहावत है लूले लंगड़ों को परी अंगार होती है। कुछ ऐसा ही था हमारे विनय के साथ, वो बस हर किसी से झगड़ा करता। हम देखते हैं एक फ्रेम में जहाँ पर हमारा विनय जो एक जगह पर था जहाँ पर कुछ लोग खाना लेते, लाइक कुछ लोग नहीं, सभी लोग का खाने का लाइन लगा हुआ था। यहाँ पर ऐसा था आपको लाइन लगाना है, लाइन लगा के खाना लेना है। अब क्या था, हमारा विनय जो खाना लेने गया हुआ था, पर उसका ये था कि उसे पहले खाना चाहिए। अभी वो जैसे ही पहले खाना चाहिए वो उसके लिए जाता है, पर बाकी के लोग कहते हैं कि तू पहले कैसे लेगा, हम जो लाइन लगा के रखे हुए हैं, हम क्या पागल हैं। बस क्या था, हमारा विनय क्या करता है, बस वो जो जिससे कहता है कि जो कहता है कि हम क्या पागल हैं, तो बस वो अपना थाली से ही उसके सर पर मारता है। और जो उसका टूटा हुआ पैर था उसे वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, पर फिर भी उसी के जोर पर रहे वो अपने दूसरे पैर से उसे मारने की कोशिश करता है। पर क्या था, हमारा विनय उसका पैर वो काम ही नहीं करता, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। अभी वो जैसे ही नीचे गिरता है, अभी सबके सब हंसने लगते हैं, विनय गुस्से से देखने लगता है और वो वही का जो धूल मट्टी रहता है उठा के सीधे उन लोग पर डाल देता है। और जैसे उन लोग पर डालता है उसी दौरान जो धूल है वो खाने पर भी चला जाता है। सभी गुस्सा करने लगते हैं कि हमारा खाना ख़राब कर दिया। अभी विनय सीधे कहता है, घंटा खाना ख़राब हुआ सालों कमीनों, अगर मुझे पहले खाना नहीं मिलेगा तो तुम जैसे चूतियों को भी खाना पहले नहीं मिलने वाला, और खाना तुम जैसे को मिलना क्या, सालों भूखो मरो मेरी तरफ से। वो ऐसे ही कहता है और उठता है, अपना हाथ झाड़ता है, लाइक कपड़े झाड़ता है, और लंगड़ते हुए हम उसे देखते हैं वो एक साइड पे चला जाता है। और अभी हम देखते हैं हमारे विनय के लेकर बहुत सारी शिकायतें आती ही रहती है, क्योंकि विनय किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहता है। सिनकत होता है, हमें वही जेल में ही दिखाया जाता है जिस जगह पर हमारे रॉकी को रखा गया था। सभी को याद तो है ना हमारे रॉकी को क्या सज़ा मिली थी, काले पानी की, मतलब कि वो किसी को देख ही नहीं सकता था। अभी वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर हमारे रॉकी को बंद कर दिया गया था। अभी वहीं पर हम एक हवलदार को देखते हैं जिसके हाथ में एक थाली था जिसमें खाना था, पतली सी रोटी, चावल जो आधा कच्चा था, पतला पतला दाल। हाय, रॉकी की क्या हालत हो गई ना, कहाँ वो
नवाबों वाले खाना खाता था और अब उसे कैसा खाना मिल रहा है। अभी हम हवलदार को देखते हैं जो खाना लेकर जाते रहता है, उसके हाथ में एक बोतल भी रहती है। अभी वो उसे ले जाता है और नीचे से खाना लाइक ऐसा रहता है कि सरका के डालना है। अभी वो नीचे से खाना डाल देता है। अब वो जैसे ही डालता है, डालने के बाद लाइक ऐसा नहीं कि फेंक दिया, वो सामने रखता है और इंतज़ार करता है कि खाना जो है लिया जाए। वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है, पर बहुत देर तक ये खाना लिया नहीं जाता। उसके समझ में नहीं आता कि खाना कैसे नहीं लिया जा रहा है। वो इसी चीज़ को देखते रहता है और अब हम देखते हैं कि वो जो हवलदार था हैरान होता है, जिस वजह से वो अपना चाबी निकालता है और लॉक को खोलता है। अभी वो जैसे ही लॉक को खोलता है, लॉक के खोलते ही हम देखते हैं उस हवलदार के सर पर जोरदार पड़ता है। अभी जैसे ही हवलदार के सर पर जोरदार पड़ता है, हवलदार सीधे नीचे गिर जाता है। अभी हम देखते हैं हमारा रॉकी, जिसके एक हाथ तो ताता बाय बाय, साथ ही एक पाँव भी ताता बाय बाय। बस वो हवलदार को वहीं पर रख देता है और बाहर निकलने लगता है। हमारे रॉकी का जो एक पाँव एक हाथ नहीं है, जिस वजह से उसे निकलने में बड़ी परेशानी होती है। वो धीरे धीरे करके भागने लगता है। धीरे धीरे एक पैर के जरिए दूसरे पैर पे जोर देने की कोशिश करता, पर वो दूसरे पैर पे जोर ही नहीं दे पाता। दोनों हाथ का लाइक सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर सकता था, दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे परेशानी होती थी, पर वो उस जगह से निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, हम इस हवलदार को देखते हैं जो धीरे से होश में आता है और वो अपना लाइक जो एक बोलने का रहता है उसमें बोल देता है कि यहाँ से कैदी निकल गया है। जैसे ही वो बोला जाता है, पूरा का पूरा स्टेशन में पूरा ये हो जाता है, हल्ला हो जाता है। बहुत सारे लोग उसी तरफ दौड़ने लगते हैं जिस तरफ से हमारे रॉकी के लिए जाने का रास्ता था, लाइक उसके लॉकर में जाने का जो रास्ता था उस तरफ दौड़ने लगते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा रॉकी क्या करता है। एक पैर में कितना ही दूर भाग सकता था, नहीं भाग पाता। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है और जैसे ही अपने रॉकी को पकड़ लिया जाता है, उसे फिर से उसी लॉकर में बंद कर दिया जाता है। और अब तो उसके जो सज़ा थी वहाँ पर वैसे तो कोई भी नहीं रहता था, पर अब उसके आसपास कुछ लोगों को रखा जाता है, लाइक कुछ जो हवलदार रहते हैं। और इसका ये रहता है कि वो एकदम उसके पास भी नहीं रहेंगे, उससे उसके जो लॉकर है उससे कुछ लॉकर छोड़ के रहेंगे, ताकि अगर एन टाइम पर दोबारा रॉकी ऐसी कोई हरकत करता है तो बचाव किया जा सके। जिस वजह से उन लोग एक एक लॉकर रूम छोड़कर रुकते हैं। और हाँ, ये ऐसा है कि एक रहेगा, अब उसको थकावट हुई तो वो जाएगा और दूसरा आकर खड़ा होगा। यही चीज़ें जो चलती रहेंगी। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपनी फुगी नहीं, हमारी शीतल, वान्या, वनीता, सौम्या, इन लोग को देखते हैं जो इस वक्त पर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें ये न्यूज़ मिली थी कि फुगी को अभी सिर्फ 3 साल और फिर वो निकल जाएंगी। उन लोग इस चीज़ का खुशी मना रहे थे। अभी जैसे इन लोग खुशी मना रहे थे, घर को बहुत ही शानदार तरीके से सजा दिए थे। लाइक ऐसा भी नहीं है शानदार भाई, बिल्कुल भी नहीं। बैलून लगाए गए हैं, पूरी चीज़ें सजावट है। ये लोग बस इस चीज़ से खुश है कि अभी अपनी फुगी की सज़ा जो कम हो गई है। हमारी शीतल जो फुगी की सज़ा को कम होने की खुशी में खुश थी, और हमारी वान्या जो अपनी शीतल को खुश देखकर खुश थी। हमारी वनीता का क्या था भाई, उसे तो बस एंजॉय ही करना था। साथ ही साथ हमारी सौम्या वो भी बड़ा खुश थी। अभी इन लोग जो यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। लाइक हल्की हल्की म्यूजिक बज रही थी जो कि बहुत ही हल्की थी, जैसे कि मेलोडी सॉन्ग होता है वही सॉन्ग बज रहा था। इन लोग हल्का हल्का थिरक रहे थे। हमारी वनीता जो अपनी सौम्या के साथ थी, और लाइक हमारी सौम्या जो फुल तो अपनी वनीता को एक स्पेस दे रही थी, उसके साथ रह रही थी, उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। लाइक जैसे हम डांस करते हैं तो कैसे एक दूसरे को कमर से मारते हैं, वैसी हरकतें कर रही थी। वही हमारी जो शीतल है वो अपनी वान्या के साथ थी, और इन लोग भी अपना अच्छा ही वक्त बिता रहे थे। अभी अपनी वान्या जो शीतल का साथ देखकर कैसे नहीं खुश होंगे। तो हमारी वान्या जो शीतल के साथ बहुत ही खुश थी। अभी इन लोग एंजॉय करने लगते हैं। चलिए हम देखते हैं, थोड़ी ही देर में इन लोग बहुत थक जाते हैं। आखिरकार इतना ज़्यादा एंजॉय किए थे, इन लोग थोड़ी ही देर में थक जाते तो सीधे इन लोग सभी के सभी, लाइक हमारी चारों के चारों, सीधे एक उनका जो सोफ़ा है उसी में गिर जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, क्योंकि थक गए हैं। तो इन लोग अब गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। अब जैसे इन लोग आराम करते हैं, अभी अपनी शीतल कहती है, हाँ, बहुत थक गए, तो
अब क्या अगला प्लान क्या है? अभी अपनी वान्या कहती है अगला प्लान, तुम्हारा और भी कुछ करने का मन है क्या? अभी अपनी शीतल कहती हाँ क्यों नहीं, आखिरकार। वान्या, तुम्हें पता है फुग्गी के आने में अभी सिर्फ 3 साल है, तो मुझे तो और भी कुछ करने का मन है। अभी वान्या सीधी कहती अगर तुम सब कुछ अभी कर लोगी तो फुग्गी के आने पर क्या करूँगी? तो एक काम करो, अभी आराम करो, जब फुग्गी आएंगी तब हम धूमधाम से सब कुछ करेंगे। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती हाँ तुम्हारा ये आइडिया भी कुछ कम नहीं है। अभी वो ऐसे ही कहती अब सीन कट होता है, हम देखते हैं जैसे कि इन लोग थक गए थे तो सबके सब अभी अपना खाना ये करते हैं, लाइक खाना निकालते हैं, खाते हैं सबके सब मिलकर और उसके बाद वहीं पर रुक जाते हैं। हमारी सामने अभी जो अपने शीतल के साथ वहीं पर रुकी हुई थी। अब जैसे कि शीतल का घर भले ही बड़ा है पर इतना भी जगह नहीं है कि ऑलरेडी इनको लाइक हमारी वान्या और शीतल तो अलग अलग रूम में रुकते हैं, ठीक वैसे ही अपनी वनीता को अलग रूम में दे दिया गया था। पर अब क्या करते हैं, हमारी सौम्या के लिए तो कोई रूम था ही नहीं, बेचारी क्या करती, वो कहती है कि वो हॉल में ही रुक जाएंगी। पर अपनी जो शीतल है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी वनीता सीधी कहती है तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। हमारी सौम्या बड़ी हराने से देखने लगती क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में? अभी अपनी वनीता सीधी कहती तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या तुझे छेड़ूंगी? अभी अपनी सौम्या बड़ी हैरानी से देखने लगती और कहती सीनियर हूँ तेरी, छेड़ेंगी तू मुझे? अभी अपनी जो वनीता है सीधी कहती है सीनियर तुम मेरी हॉस्पिटल में हो, यहाँ पर तो सौम्या ही हो, तो सोच लो आ जाओ मेरे साथ मेरे रूम में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनी सौम्या जो थोड़ी देर देखते रहती है, अब सिनकत होता है, हम देखते हैं हमारी ये जो वान्या है वो अपने रूम में चली जाती है, शीतल अपने रूम में, और हमारी ये वनीता और सौम्या जो एक ही रूम में चले गए थे सोने के लिए। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं अब। चलिए फिर से हम गैप लाते हैं 3 सालों का। 3 साल फिर से बीत जाते हैं और 3 सालों में हम देखते हैं कि सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे चलता है। हमारी वान्या जो अपना जो फैशन का जो करते रहती है वो करती ही रहती है, और हाँ वो जो करना चाहती थी अपनी शीतल के ड्रेस के लिए वो अब तक कर ही नहीं है। लाइक वो पूरी कोशिश कर रही है, अच्छे से उसमें मेहनत कर रही है, पर वो चाहती है कि कुछ अच्छा ही हो, इसलिए वो जो भी बनाती है वो बार बार हटा देती है, पर फिर से वो कोशिश करती है, जिस वजह से उसे इतना टाइम लग रहा है। वही हम देखते हैं कि इन लोग सब मिलके बार बार अपना हमारी फुगी से मिलने जाते रहते और हमारी वान्या को हमारी पूर्वी जो हर बार परेशान करती है, और हमारी वान्या की नहीं तो नहीं, हमारी वान्या का यही था। अभी हमारी जो सौम्या और वनीता है इनका बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वनीता और ज़्यादा अच्छे से सीख गई थी नर्स का काम, जिस वजह से अभी उसे एक अच्छा लाइक ये नहीं है कि वो डॉक्टर बन गई है, पर हाँ नर्स में उसे थोड़ा माना भी जाता है, उसकी भी कुछ राय ली जाती है। लाइक ये नहीं कि ये ऑफिस वाला वर्क नहीं है, नर्स वाला ही है, पर फिर भी अगर वो किसी बात को रखना चाहे तो उसकी बातों को माना भी जाता है। वही हम देखते हैं हमारी जो शीतल है उसका भी अच्छा ही चल रहा था, वो भी अपना फुगे से मिलने जाती, उससे बातचीत करते रहती। चलिए अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें अपनी फुग्गी को दिखाया जाता है जो इस वक्त पे अपने वहाँ से निकल रही थी, जो मेन गेट होता है जेल का, वहीं से बाहर निकल रही थी। हमें उसी को दिखाया जाता है जब वो बाहर निकल रही थी। अभी वो जैसे बाहर निकल रही थी सामने दिखती है, सामने हमारी वनीता, शीतल और हमारी वान्या, जो ये तीनों की तीनों खड़ी थी। अभी अपनी फुग्गी जैसे ही बाहर निकल रही थी उन लोग को देखती है, अब जैसे ही उन लोग को देखती है तो देख के मुस्कुराने लगती है। अभी शीतल जो अपने फुग्गी को आते हुए देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार जो इंतज़ार 10 सालों का होने वाला था वो इंतज़ार भले ही 8 सालों का हुआ, पर हुआ तो सही। 8 साल उसने इंतज़ार किया है अपने दोस्त के लिए, अपने प्यार के लिए। वो बस अपनी फुग्गी को देखते रहती है। अभी फुग्गी जो धीरे धीरे चलते हुए आती रहती है। इन लोग तीनों के तीनों खड़े थे। हमारी वान्या जो अपनी शीतल को और फुग्गी को देख रही थी, लाइक यहाँ शीतल को देख रही थी जिसकी आंखें नम थी, उसके होठों पर मुस्कान थे। हमारी वान्या शीतल को देख रही थी, उसकी खुशी को देख रही थी। शीतल की खुशी देखकर वो खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो शीतल और फुग्गी को एक साथ देखे, पर वो इस वक्त पर सामने से फुग्गी को आते हुए देख रही थी। फुग्गी
जो आती है। अब जैसे ही वो आती है हम देखते हैं हमारी शीतल जो फुग्गी को देखती ही रहती है, फुग्गी भी जो शीतल को देखती है। अभी अचानक से हमारी वनिता जो फुग्गी को जाकर हग कर लेती है। अभी वो जैसी हग करती है हमारी फुग्गी उसे दूर करती है और पूछती है तू ठीक है? अभी हमारी वनिता सीधी कहती है हाँ यार बहुत ठीक हूँ, आखिरकार 8 साल हो गए तुझे देखे हुए। अभी अपनी फुग्गी सीधी कहती 8 साल हो गए देखे हुए, तो हर 15 दिन में कौन आता था मुझसे मिलने के लिए? अभी अपनी वनिता जो कहती है यार वैसा थोड़ी ना, मतलब मैं तुझे कैसे समझाऊँ कि कैसे इतना मुश्किल से गया है मेरे लिए ये 8 साल। अभी अपनी फुग्गी कहती है ठीक है 8 साल जाने थे चले गए, अभी तो मैं वापस आ गई हूँ ना, अब हम फिर से अपना मस्ती मजाक करेंगे। अभी अपनी वनिता कहती है तुम कभी पहले मस्ती मजाक करती थी जो अभी करोगी? अभी अपनी फुग्गी कहती है हाँ नहीं करती थी ना, तो तुम देखोगी कि मैं कैसे मस्ती मजाक करती हूँ। अभी अपनी वनिता कहती अच्छा तो तुम्हारा नया रूप देखने को मिलेगा। अभी अपनी वान्या जो दोनों को देख रही थी, दोनों की बात करने के तरीके को देख रही थी, हमारी फुग्गी सीधी कहती है हाँ नया रूप देख लेना मेरा। अभी अपनी वनिता जो बड़ी ही हैरानी से अपनी फुग्गी को देखे जा रही थी, फुग्गी बस मुस्कुरा देती है। उसके बाद हमारी शीतल और वान्या की तरफ एक साथ देखती है। जब वो दोनों की तरफ एक साथ देखती है तो अपनी वान्या के पास जाती है और कहती है क्या बात है, अलग लग रही हो तुम, इन 8 सालों में बहुत चेंज हो गई हो। अभी अपनी वान्या सीधी कहती है लगता है जो डायलॉग तुमने वनिता को मारा वही डायलॉग मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैं भी हर 15 दिन में मिलने आती थी, तो क्या तुमने नहीं देखा मुझे? अभी अपनी जो फुग्गी है सीधी कहती हाँ देखा ना, देखा ज़रूर देखा, और साथ में ये भी देखा कि कैसे वो जेलर पूर्वी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। अभी अपनी वान्या सीधी कहती उस जेलर का तो तुम नाम ही मत लो, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अभी देखते हैं हम सामने से हमारी जेलर यानी कि हमारी पूर्वी जो आते रहती है और आके सीधे ही हमारी वान्या का हाथ पकड़ती है, उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती। अभी वान्या हाथ झटकने की कोशिश करती है लाइक कि छोड़ भाई मेरे को, पर पूर्वी जो अपनी वान्या का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। वही हम देखते हैं हमारी शीतल और फुग्गी जो देखते ही रहते हैं कि ये कैसे लेकर जा रही है। अभी अपनी फुग्गी जो ले जाती हुई देखती है वो मुस्कुराने लगती है। अभी वो जैसे ही ले जाती हुई देखती है मुस्कुरा रही है, अब वही हम देखते हैं तुरंत वो उसको मुस्कुराते हुए देखती है और हमारी शीतल को देखती है। शीतल भी जो जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी फुग्गी जो शीतल का हाथ पकड़ती है और पूछती है शीतल तुम कैसी हो? हमारी शीतल कहती है ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे छोड़ा था, बहुत अच्छी हूँ। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने 8 साल तुम्हें इंतज़ार करवाया ना। अभी अपनी शीतल कहती है हाँ 8 साल मैंने इंतज़ार किया है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरकार जो इंतज़ार 10 साल का होने वाला था वो इंतज़ार सिर्फ 8 सालों का हुआ, आखिरकार तुम्हें रिहाई मिल गई। हमारी फुग्गी कहती है हाँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मुझे जैसा करने को कहा गया मैं सब कुछ वैसे करती गई, मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं गई, ना ही किसी से झगड़ा किया मैंने, जिस वजह से मुझे जल्दी रिहाई मिल गई। अभी अपनी जो शीतल है वो अपनी फुग्गी के गालों पर हाथ रखती है और थैंक यू कहती है। अभी अपनी जो फुग्गी है वो अपनी शीतल को तुरंत हग कर लेती है। अभी वो जैसे ही हग कर लेती है हम इधर अपनी वनिता को देखते हैं जो बड़ी ही हैरानी से दोनों को देखी जा रही थी। अभी वो जैसे ही दोनों को देखी जा रही थी अभी हम अपनी वनिता को ही देखते हैं, लाइक अभी वो देखी जा रही धीरे धीरे उसकी आँखें जो नम हो रही है और उसकी आँखों से जो सिर्फ एक आंसू के बूंद टपकते हैं, वो आंसू की बूंद जैसे ही टपकते हैं हम अपनी वनिता को देखते हैं जो तुरंत ही स्वाइप अप कर देती है और तुरंत ही स्वाइप अप करके ऐसे खड़े रहती है। हम अपनी वान्या को देखते हैं जिसे लेकर हमारी पूर्वी चली गई थी। अभी वो उसे सीधे ही साइड ले जाकर खड़ी करती है और कहती है वान्या कहती है ये क्या तरीका है, आखिरकार आपने मुझे खींचकर क्यों लाया यहाँ पर? हमारी पूर्वी कहती है मैंने खींचकर तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मान जाओ ना यार, कब तक अपने पीछे भगाऊंगी? 8 साल हो चुके हैं तुम्हारे पीछे भागते भागते, अब मान भी जाओ, क्या करूँ तुम्हारे लिए? अगर तुम कहो
तो मैं तुम्हारे लिए अपने कदमों पर आकर तुम्हें प्रपोज़ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे पैरों को चूमने को तैयार हूँ, हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ तुम मेरी हो जाओ। अभी अपनी वान्या सीधे कहती, देखो तुम्हें ये सब हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुम मेरे अपने कदमों पर आऊँगी, ना कुछ और करूँगी। मैंने तुमसे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये कोई ज़िद है क्या कि तुम कहोगी कि हाँ तुम मुझे चाहती हो तो मैं तुम्हें चाहने लग जाऊँगी? ये प्यार है, कोई पागलपना नहीं कि अगर हम सामने वाला कहे कि हमसे प्यार करो, हमें उससे प्यार हो जाए, हमें उससे प्यार नहीं हो सकता। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुम मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ एक जेलर हो और उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। अभी अपनी पूर्वी जो वान्या का हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथों को अपने चेस्ट पर रखती है और कहती है, प्लीज़ मान भी जाओ, मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा। जब भी तुम्हें देखती हूँ पता नहीं क्यों ये दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है। देखो महसूस करो, अब भी धड़क रहा है और ये सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है। मान भी जाओ ना। अभी अपनी वान्या हाथ झटक देती है और सीधे कहती है, देखो अगर तुम ये कहती हो ना कि तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है, तो मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ शीतल के लिए धड़कता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ शीतल से प्यार करती हूँ और शीतल के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आ सकती। ना कोई आ सकती है, ना कोई आ सकता है, ठीक है? तुम्हारा कहना है ना कि तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है, पर मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ शीतल के लिए धड़कता है और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दे सकती। वो ऐसे ही कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अभी पूर्वी फिर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो क्या शीतल भी तुम्हें चाहती है? अभी अपनी वान्या जो हाथ छोड़वाती है और कहती है, शीतल के चाहने या ना चाहने से क्या होता है? यहाँ पर बात मेरे चाहने की है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शीतल मुझे चाहती भी है या नहीं चाहती है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ, और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से जाने लगती है। हम अपनी पूर्वी को देखते हैं जिसका मन एकदम उदास हो गया था, पर ही भरी हुई आँखों से वो अपनी वान्या को जाती हुई देख रही थी और चुपचाप वहीं पर खड़ी ही थी। अभी वो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है और अपनी वान्या को जाती हुई देखती रहती हैं। सीन कट होता है, हम अपनी फुग्गी और शीतल को देखते हैं जो एक दूसरे को हक करके रखी हुई थी। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और हमारी वनीता जो स्टिल दोनों को देखी जा रही थी, उसने अपने हाथों के पंजे बांध लिए थे और वो दोनों को देखी जा रही थी। थोड़ी देर में हमारी वान्या जो यहाँ आ जाती है। अभी दोनों के दोनों हमारी वान्या को देखते और पूछते, क्या बात है, आखिर पूर्वी साइड में क्यों लेकर गई हुई थी? अभी हमारी वान्या साफ कहती है, वही उसे जो कहना पसंद है वो वही कह रही थी, हम घर चले। हमारी फुगी कहती है, यार तुम बड़ा ही तरसा रही हो उसे। हमारी वान्या कहती है, फुगी प्लीज़ इस मामले में मत बोलना। अभी अपनी फुगी कहती, ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं क्यों ही कहूँगी। वो ऐसे ही कहती है और अब सीन कट होता है। हम लोग देखते हैं इन लोग यहाँ से सीधे मेन रोड में पहुँचते हैं। मेन रोड में जाकर अब इन लोग गाड़ी लेते टैक्सी करते हैं और टैक्सी से अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सीन कट होता है। अभी थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, लगभग हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जब इन लोग टैक्सी से अपना घर पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही इन लोग घर पहुँचते हैं, घर पहुँचते ही पहुँचे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, ड्राइवर को पैसा दिया गया है। अब इन लोग यहाँ से उतरने के बाद सीधा अपना जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते ही पूरे घर में लाइट गोल रहती है। अभी फुगी कहती है, मेरे पास आने से पहले लाइट चालू करना भूल गए थे क्या तुम लोग? ये क्या इतना अंधेरा क्यों है? अब इन लोग कहते हैं, हाँ हो सकता है लाइट गई हो, रुको मैं चेक करती हूँ। वो ऐसे ही कह के अंदर जाके अभी ऐसा होता है कि फ़ोन का टॉर्च ऑन किए और लाइट चालू किए, यही इन लोग अभी करते रहते हैं। हमारी शीतल जो आगे चली जाती है और हम अपनी वान्या और हमारी वनीता को देखते हैं जो इन लोग एक साइड जाकर लाइट चालू कर देते हैं। अभी जैसे इन लोग एक साइड जाकर लाइट चालू करते हैं, लाइट के चालू करते ही हमारी फुग्गी जो देखती है लाइट आ गया है, लाइट आ जाता है तो पूरा इधर उधर देखने लगती है। हर एक जगह पर जो वाइट और रेड के बैलून लगे हुए थे, पूरे घर को वाइट और रेड कलर के बैलून से डेकोरेट कर दिया गया था। अभी उसे देखने लगती है और वो जैसे ही सामने देखती है,
सामने देखती है हमारी शीतल, जिसके हाथ में फ्लावर थे, और फ्लावर जो कि पूरे के पूरे रेड रोजेस थे, वो उसे पकड़ के खड़ी हुई थी। अभी फुग्गी बड़ी हैरानी से देखने लगती है। अब जैसे ही वो उसे हैरानी से देखने लगती है और वो देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अभी अपनी जो शीतल है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब वो अपनी फुग्गी के पास जाती है। फुग्गी के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। घुटनों के बल बैठकर हमारी फुग्गी को फ्लावर देती है। जैसे ही वो फ्लावर देती है, हमारी फुग्गी कहती है, ये क्या, ये कैसे, तुमने ये सब डेकोरेट कैसे किया। अभी हमारी वनीता खुद हैरान थी, क्योंकि उसे भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं था कि घर को ऐसे डेकोरेट किया गया है। वो तो खुद ही इस बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो खुद हैरान होकर खड़ी होकर देखी जा रही थी। पर हमारी वान्या को ये सब ज़रूर पता था, इसलिए वो चुपचाप खुश ज़रूर थी। हमारी शीतल को देखकर खुश थी, पर कहीं न कहीं हमारी वान्या डिस्टर्ब थी और उसे हर्ट भी हो रहा था। पर बात यहाँ पर उसकी दोस्त की खुशी की थी, और हम जब अपनी किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी के अलावा हमें किसी और का कुछ नज़र कहाँ आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारी वान्या को सिर्फ़ और सिर्फ शीतल की खुशी नज़र आ रही थी। अभी वो जो अपनी शीतल को देख रही थी, शीतल बड़ी ही मुस्कुराते हुए हमारी फुग्गी को अपना फूल दे देती है। जैसे ही वो अपना फूल देती है, हमारी फुग्गी बड़ी हैरानी से फूल को देख रही थी। अभी वो अपनी शीतल को अपना हाथ देकर उठाती है। अभी वो जैसे उसे हाथ देकर उठाती है, हाथ देकर उठाने के बाद वो उसके सीधे ही फूल को साइड रखती है, हमारी शीतल को हग कर लेती है। जैसे ही वो उसे हग कर लेती है, हम देखते हैं एक साथ हमारी वान्या और वनीता दोनों की जो लस्सी होती है, दोनों के दोनों ने एक साथ अपने हाथों का पंजा बना लिया था, और दोनों के दोनों गुस्से से हमारी शीतल और फुग्गी को देखी जा रही थी। पर क्या कर सकते हैं, हमारी वान्या कहीं न कहीं भले ही गुस्सा थी, पर उसे अपने दोस्त की खुशी देखकर खुशी भी मिल रही थी। अभी हमारी फुग्गी और शीतल जो एक दूसरे से अलग होते हैं, अब जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीच में ही हमारी वान्या आ जाती है और कहती है, अब एक दूसरे को देखना भी बंद करो। फुग्गी, तुम्हारे लिए स्पेशल तरीके का डिनर तैयार है, तो चलो डिनर कर लो। हमारी फुग्गी जो वान्या को देखती है खुश हो जाती है, और वान्या को भी हग कर लेती है और कहती है थैंक यू। अभी अपनी जो वान्या है कहती मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा किसी का हक करना पसंद नहीं है। अभी अपनी शीतल जो है अपनी वान्या को खींच लेती है और हक करते हुए कहती अच्छा, तो मेरा भी हक करना पसंद नहीं है। अभी अपनी वान्या जो रुक सी जाती है, बिल्कुल ही स्टक, वान्या बिल्कुल ही स्टक हो जाती है, क्योंकि शीतल ने उसे हक किया था। शीतल वो जिससे वो प्यार करती है, क्या करती है बेचारी, बिल्कुल ही स्टक सी हो जाती है। अभी हम देखते हैं सीन कट होता है, इन लोग सीधे डाइनिंग में बैठ जाते हैं, और हमारी फुग्गी के लिए अलग अलग तरीके का खाना बनाया गया था, लाइक पनीर कोफ्ते, अपना पालक पनीर, वही दूसरी चीज़ें दाल चावल और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जिसे अभी इन लोग इंजॉय करने लगते। ऐसे लाइक सर्व करना, खुद ही सर्व कर रहे थे और खुद ही खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। जैसे कि खाते समय खाने का चटकारा लेना, और साथ ही साथ उंगलियों को भी लिक करना, और लाइक जैसे इन लोग का खाने का तरीका था बिल्कुल ही मेशअप टाइप का था, पर इन लोग फुल तो इंजॉय कर रहे थे खाने को। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही सभी बातें कर रहे थे। भले ही इन लोग सभी के सभी खुश थे। हमारी शीतल जो फुग्गी के आने की खुशी में बहुत खुश थी, और हमारी वान्या जो शीतल को खुश देखकर खुश थी, पर फिर भी हर्ट तो ज़रूर थी। आखिरकार अब वान्या जो शीतल से प्यार करती है, शीतल जो फुग्गी से प्यार करती है, फुग्गी जो शीतल से प्यार करती है, पर क्या करती बेचारी, उन लोग को देखकर खुश तो है, पर वो प्यार करती है और उसे पता है कि वो उसे साथ नहीं देख सकती, जिस वजह से वो हर्ट थी। अभी सीन कट होता है, इन लोग का खाना वाना हो जाता है। जैसे ही खाना वाना हो जाता है, खाना वाना हो जाने के बाद सीधे ही अब हम देखते हैं कि डीजे बजाया जाता है। डीजे जैसे ही बजाया जाता है, अब इन लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, और डांस जो था बिल्कुल ही
फ्लर्टी टाइप का, एक दूसरे के कमर को पकड़ के हिलाना, एक दूसरे को कमर से मारना, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखना। जैसे कपल लोग कैसे अपने हाथ को एक साथ पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही करना, घूमना, डांस करना, फालतू की हरकतें करना, ये सभी चीज़ें चालू थी। इन लोग फालतू डांस कर रहे थे। हमारी शीतल जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, अरे डॉक्टर कहाँ गई, शायद ये डॉक्टर तो रही ही नहीं, भाई साहब जो डांस कर रही थी अपनी फुगी के आने की खुशी में, और साथ ही साथ फुगी को भी नचाया जा रहा था। फुगी का वो नेचर जो वो हमेशा गुस्सा ही करती थी, अपना एक गुस्सा दिखाती थी, वो गुस्सा था कहाँ चला गया वो गुस्सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो फुल तू नाच रही थी। आखिरकार उसे भी खुशी थी अपना उसका जो बदला है उसका बदला पूरा हो गया। भले उसने अपने रॉकी को जान से नहीं मारा, पर उसे जो सज़ा मिली है वो उससे भी सैटिस्फाइड थी। अब वो जैसे कि लोग नाच रहे थे, खुश थे, बहुत देर तक नाचते रहते, इतना नाचते हैं कि सबके सब थक जाते हैं। अभी जैसे ही लोग थक जाते हैं, हम अपनी वनीता को देखते हैं जो नाच नाच के थक चुकी थी, जिस वजह से वो तो वही सोफ़े पर फैल जाती है। अब जैसे ही वो सोफ़े पर फैलती है, उसके सोफ़े पर फैले हुए देखकर अभी अपनी शीतल और वान्या दोनों कहते हैं लो भाई ये तो बिछ गई। अभी इन लोग जैसे ऐसे कहते हैं, फुगी सीधी कहती है तो इसका रूम कहाँ है, इसे सुला देते हैं, अगर ये सही तरीके से नहीं सोई तो फिर कल अगर वैसे भी तुमने बताया है ना कि ये तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाती है। हमारी शीतल कहती है हाँ जाती तो है, चलो मिलकर इसे उठा कर इसके बिस्तर में छोड़ आते हैं। वो ऐसे ही कहती है। और अभी हम देखते हैं हमारी जो शीतल और वान्या है, दोनों ही मिलकर हमारी वनीता को सहारा देती है और ले जाकर उसके बिस्तर में पटक देती है और उसे अच्छे से करके उसे सुला दिया जाता है। यहाँ पर वनीता जो सो रही थी, अब इन लोग फिर दोनों के मतलब तीनों के तीनों बाहर आते हैं। बाहर आकर हमारी वान्या से भी पूछते हैं क्या तुम थक गई हो, क्या तुम्हें आराम करना है। हमारी वान्या सीधी कहती है हाँ आराम तो करना है, बहुत ज़्यादा थक गए, और वैसे भी शीतल तुम्हें भी आराम करना चाहिए, कल तुम्हें भी तो जाना है ना। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है हाँ आराम तो करना ही पड़ेगा, वैसे ही कहती है। और हमारी वान्या से कहती है तुम भी जाओ अपने रूम में सो जाओ। हमारी वान्या जो शीतल की एक बार कहने पे वो ये नहीं कहेंगी कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना है कुछ भी, या मेरे को खेलना है, कुछ भी नहीं। बस एक बार शीतल ने कुछ कहा और वान्या ने नहीं माना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वान्या डायरेक्ट हाँ वो ऐसे ही कह के सीधे ही अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अभी अपनी वान्या जैसे ही सोने के लिए चली जाती है, हमारी फुग्गी और शीतल एक दूसरे को देखने लगते हैं थकी हुई आंखों से ही। अभी हमारी शीतल कहती है अब तुम्हें भी सोना है। हमारी फुग्गी कहती है सोना तो है ही, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं भले ही बाहर भाग लेती थी, दौड़ लेती थी, चोरी चमारी कर लेती थी, इतना थकावट नहीं होता था जितना आज पहली बार हुआ है इतना एंजॉय करने में। हमारी शीतल कहती है अब दोबारा तुमने चोरी का नाम लिया तो सोच लेना। हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल के हाथों को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी कोई भी बुरे काम नहीं करूँगी, मैंने तुमसे वादा किया है और इस वादे को मैं हमेशा निभाऊंगी। हमारी शीतल जो फुग्गी के गालों पर अपना हाथ रख देती है और कहती है मुझे विश्वास है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करने वाली हो, वो ऐसे ही कहती है। और फिर हमारी फुग्गी को लेकर अपने रूम में चली जाती है। अभी वो जैसे ही रूम में लेकर जाती है, फुग्गी कहती है तुम्हारा रूम, मुझे अलग रूम चाहिए। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है क्यों, मेरे साथ मेरे रूम में रुकने में कोई परेशानी हो रही है तुम्हें। अभी हमारी फुग्गी सीधे ही शीतल को नीचे बेड पर पटक देती है और उसके ऊपर आकर कहती है परेशानी तुम्हें हो जाएंगी, सोच लो। अभी हमारी शीतल जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे होती है और कहती है परेशानी मुझे बिल्कुल भी नहीं होने वाली, सो जाओ दम्बो। वैसे ही कहती है, उसके सर पर मारकर उसे साइड में सुला देती है। अभी हमारी फुग्गी जो है वो अपने सर को सहलाते हुए चुपचाप सो जाती है। अभी हम अपनी शीतल को देखते हैं, वो जो उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी और फिर वो अपनी आंखें बंद कर देती। अब इन लोग सो जाते हैं। चलिए सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इन लोग सब के सब उठ गए थे और उठ तो गए थे, पर रात को जो इन लोग इतना मस्ती मजाक किए थे इसी वजह से इन लोग बहुत ही लेट उठे थे। जैसे कि हमारी शीतल के जाने का टाइमिंग था, जो उसका हॉस्पिटल पहुंचने का टाइमिंग था, वो टाइमिंग से लेट उठे थे इन लोग। अभी सब के सब बड़े ही हैरान थे कि ये कितना टाइम हो गया है,
भारी पड़ गया क्या एंजॉय करना। अभी हमारी शीतल कहती है लो लेट हो गया अब तो नहीं जा सकती। अभी हमारी फुगी कहती है मैंने कहा था कि रात को इतना एंजॉय करने के लिए। हमारी शीतल दीदी कहती है देखो बहुत समय के बाद हमने एंजॉय किया है, तो ये मत कहना कि तुमने कहा था क्या। ये भले ही मैंने किया है पर तुम नहीं कह सकती। अभी हमारी फुगी सीधी कहती ठीक है नहीं कह रही, अब क्या करूँगी तुम। हमारी शीतल सीधी कहती है क्या करूँगी, बस अब चलते हैं हम शॉपिंग के लिए। हमारी वान्या सीधी कहती है शॉपिंग, बहुत समय हो गया यार शॉपिंग में जगाए हुए। अभी हमारी शीतल जो है वो सीधी कहती है हाँ क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहती है। और हम देखते हैं अब इन लोग तैयार होते हैं अपना जो खाना पीना लाइक उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद अब इन लोग निकल जाते हैं सीधे शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग के लिए कोई टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं लेना, बस चलिए भाई साहब हम पैदल चलेंगे। अब पैदल चलना शुरू हो जाता है। पैदल चलते 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 ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नॉर्मल वही जो इनको पसंद था कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करने लगते हैं। हमारी वनीता फर्स्ट टाइम इन लोगों के साथ कुल्हड़ वाली चाय को एंजॉय करती है। जब वो चाय को पीती है उसे भी अच्छा लगता है कुल्हड़ वाला चाय। अभी ये लोग पीने लगते हैं। अब पीने के बाद यहाँ से निकलते हैं, आगे जाकर आइसक्रीम मिलता है। चाय के बाद आइसक्रीम बहुत भारी पड़ने वाला था पर क्या है ना यूनिक चीज़ें ही तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो चाय के बाद सीधे आइसक्रीम शुरू हो जाता है। अब चाय के बाद इन लोग आइसक्रीम शुरू करते हैं खाना और फुल तो एंजॉय करते करते निकलते रहते हैं। अब फाइनली इन लोग मॉल पहुंचते हैं और मॉल पहुंचने के बाद इन लोग चीज़ें देखने लगते हैं। हमारी शीतल जो फुगी के लिए अलग अलग चीज़ें देखने लगती है, जैसे कि उसके लिए शूज देखना, उसके लिए कपड़े देखना और फुगी के जैसे ड्रेसिंग स्टाइल था। अभी हमारी शीतल ने उसकी कमांड जैसे अपने हाथों में लेकर रखी हो, वो तो सीधे उसके लिए कोई टॉप या कोई ओवरकोट वाला कपड़ा नहीं, भाई साहब वो उससे अपने जैसे सूट पहना रही थी। लाइक उसके ऊपर सूट ट्राई कर रही थी। हमारी फुगी कह रही थी मुझे ऐसे ड्रेस पसंद नहीं है। अभी हमारी शीतल जो ज़बरदस्ती उसके ऊपर रख कर कह रही थी ऐसे ही ड्रेस पहनने पड़ेंगे ठीक है। वो ऐसे ही कह के उसे चला रही थी और ज़बरदस्ती उसके लिए लगभग उसने 10 जोड़ी सूट तो ले ही लिए थे। अभी हमारी फुगी बड़ी हैरान थी कि इतने ज़्यादा सूट कैसे ही पहनूंगी। अभी हमारी वान्या जो है हाथ से देखकर खुश हो रही थी, लाइक वो मुस्कुरा भी रही है हमारी शीतल की खुशी को देखकर। और वो अंदर से हर्ट भी है। ये मिक्सअप फीलिंग है हमारी वान्या की जो वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकती है। वही हम अपनी वनीता को देखते हैं जो अपनी शीतल और फुगी को साथ में देखकर चिढ़ भी रही थी पर वो भी खुद कुछ भी नहीं कह रही थी। अब इन लोग एंजॉय करने लगते लाइक पहले कपड़े लेना, फिर हेयर सेल्स लेना, ये सब लेना इन लोग कर रहे थे। अलग अलग अब मेकअप की चीज़ें लेते हैं। हमारी फुगी सीधे कहती है मेकअप बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हमारी शीतल जो सीधी कहती है मेकअप नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, थोड़ा सुंदरता निखार के दिखानी चाहिए। अभी हमारी फुगी कहती है क्यों मेरा ये चेहरा तुम्हें सही नहीं लग रहा कि मेकअप की दुकान बना दूँ मैं खुद को, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमारी जो शीतल है वो वान्या की ओर देखती है और कहती है दिखा तो इसे, वैसे ही कहती है। अभी ज़बरदस्ती हमारी फुगी को बैठा दिया जाता है। हमारी शीतल पकड़ के उसका पूरा का पूरा मेकअप कर देती है। अभी वो उसे इतने अच्छे से तैयार करती है, लाइक सबसे पहले उसे चेंज कराने भेज देती है। उसे एक मस्त ब्लू कलर का सूट पहना के ले आती है, वो पहन के बैठती है, पकड़ के सीधे उसका मेकअप कर देती है। और जो हमारी फुगी सूट में जो प्यारी सी लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी, अभी वो देखती ही रहती है। हमारी शीतल से ये कहती है अब जरा आईना देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हमारी फुगी अपने आप को देखती रहती है और बिल्कुल ही हैरान थी क्योंकि वो जैसा उसका लुक रहता है बिल्कुल ही डिफरेंट लुक था। वो बड़ी हैरान थी, हुए अपने आप को देखते रहती है। अब वो जैसे ही अपने आप को देखते रहती है अभी हमारी वनीता से पूछा जाता है तो बताओ लग रहा है कि ये फुगी है। हमारी वनीता तो और हैरानी से देखते रहती है, वो कहती है फुगी किसी भी एंगल से नहीं लग रही कि ये फुगी है। अभी शीतल मुस्कुराने लगती है और कहती है मेरे मेकओवर का कमाल है, वो ऐसे ही कहती है। अभी इन लोग सबके सब मुस्कुराने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद जैसे कि हर एक मॉल में अलग अलग चीज़ें लगी हुई रहती है। यहाँ पर एक पॉपकॉर्न का लगा हुआ था, लाइक एक जगह था, एक काउंटर जहाँ से पॉपकॉर्न लेते हैं। अभी वही लगा हुआ था जहाँ पर इन लोग जाते हैं और पॉपकॉर्न लेते हैं। और पॉपकॉर्न था जो कि चीज़ कॉर्न वाला पॉपकॉर्न वही था।
अब इन लोग उसे ही ले लेते हैं और लेके खाते हुए निकलते हैं। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब जैसे कि लाइक पूरा जो शॉपिंग किए हैं तो बिलिंग विलिंग पहले ही कर लिए हैं, उसके बाद ही निकले हैं। तो अब सभी जानते हैं कि जब हम बिलिंग विलिंग करने के बाद जो पूरा बैग है, इतना वज़न था, क्योंकि 10-10 जोड़ी हमारी शीतल ने बाय कर लिया था हमारी फुग्गी के लिए, और बाकी की चीज़ें भी थी, जिस वजह से बहुत वज़न था। क्या करते हैं बेचारे लोग, तो बस अब फिर से पैदल तो नहीं चला जाएगा। ऑलरेडी पैदल चल के आए थे, पैदल चल के जा नहीं सकते थे, जिस वजह से अब टैक्सी की जाती है। टैक्सी करने के बाद बस टैक्सी में रखा जाता है और फिर अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद अब इन लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ऑलरेडी इवनिंग हो गई थी, लाइक जैसे कि शाम के 8 बज गए थे। पूरा घूमने वूमने में पूरा समय निकल चुका था। अब शाम के 8 बज चुके थे, सब के सब थक चुके थे। हमारी वान्या जो कहती है मैं पानी ले आती हूँ सभी के लिए, हमारी शीतल कहती है नहीं रुको तुम, मैं लेकर आती हूँ। हमारी वान्या कहती है इस मामले में मैं बात तुम्हारी नहीं सुनूंगी, आराम करो तुम, मैं लेकर आ रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है और पानी लेने चली जाती है। अभी वो पानी लेने जैसे ही जाती है, इन लोग बैठे हुए रहते हैं। थोड़ी देर में पानी आ जाता है। अब इन लोग आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं। उसके बाद अपना ड्रेसेस वगैरह सब इधर उधर रखते हैं, लाइक जहाँ जहाँ रखना है वही सब रखते हैं। सारे सामान रखते हैं। सारे सामान रखने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। अब रात के डिनर का समय होता है, इन लोग खाना वाना खाते हैं और फाइनली सोने के लिए चले जाते हैं। हमारी वान्या जो अपने रूम में चली जाती है, वनीता का भी जो रूम था वो उस साइड चली जाती है। और अब पारी थी हमारी शीतल और फुग्गी की, दोनों के दोनों रूम में जाते हैं। अभी जैसे ही इन लोग रूम में जाते हैं, हम सभी मिलकर अपने कानों में ब्लूटूथ को लगा लेते हैं। अरे लगा लो भाई, आगे सीन आने वाला है। और अगर अपनी मम्मी और पापा के मुंह से गाली या चप्पल नहीं खाना चाहते तो प्लीज़ ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लो, वरना जवाबदारी आप सभी की होगी। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो काम बस शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी फुग्गी और शीतल जो दोनों के दोनों अंदर चले गए थे। अभी हमारी फुग्गी भले ही थकी हुई थी पर इतनी प्यारी लग रही थी। हमारी फुग्गी जो इतनी प्यारी लग रही थी, शीतल जो फुग्गी को देखी जा रही थी। फुग्गी अभी नोटिस कर लेती है कि शीतल तो उसे देखी ही जा रही है। अभी अपनी फुग्गी सीधी कहती है क्या बात है, तुम तो मुझे देखना ही नहीं छोड़ रही। हमारी शीतल कहती है क्या करूं, दिल आ गया है तुम पर। अभी हमारी फुग्गी हमारी शीतल को लेकर अपनी तरफ खींच लेती है, उसके कमर पर हाथ रखती है और कहती है अच्छा तो दिल आ गया तुम्हारा, तो इरादा क्या है। अभी हमारी जो फुग्गी है जैसे ही ऐसे कहती है कि इरादा क्या है, शीतल कहती है इरादा क्या ही हो सकता है, बस कुछ नहीं कहना मुझे और तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं है, वरना मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगी। अभी हमारी फुग्गी कहती अच्छा तो तुम क्या करने वाली हो। हमारी शीतल कहती है वही सब जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी हमारी जो फुग्गी है अच्छा तो तुम कुछ और भी कर सकती हो। हमारी शीतल कहती हाँ कुछ और भी कर सकती हो। अभी हमारी जो फुग्गी है सीधी कहती है अरे रे चलो जाने दो, तुम तो शर्मा जाओगी। हमारी शीतल कहती अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं शर्माऊँगी। हमारी फुग्गी कहती हाँ तुम शर्माओगी। वो ऐसे ही कहती है और हमारी शीतल को सीधे ही बिस्तर पर धकेल देती है। जैसे ही वो उसे बिस्तर पर धकेलती है, हमारी शीतल जो उठती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके मुझे हरा सकती हो। वैसे ही कहती है और पकड़ के सीधे ही हमारी फुग्गी को सीधे ऊपर लाइक गिराती है। जैसे गिराती है वो पलंग पर गिरती है। अभी हमारी शीतल और फुग्गी जो दोनों एक साथ में हंसने लगते हैं। अभी लोग हंसे ही जा रहे थे। अब जैसे कि दोनों के दोनों हंसे जा रहे थे, एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी जैसे ही इन लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, देखते देखते अचानक से हमारी शीतल जो है वो फुग्गी के गालों को होल्ड कर लेती है सिर्फ एक हाथों से। अब उसके गालों को होल्ड करने के बाद उसके थोड़ा थोड़ा करीब जाने लगती है। फुग्गी भी बिल्कुल ही शांत हो गई थी, वो अपनी शीतल को देखने लगती है। अब जैसे कि हमारी शीतल फुग्गी के गालों के लाइक करीब जा रही थी, हमारी शीतल जैसे उसके करीब जा रही थी, हमारी फुग्गी भी उसके करीब जाने लगती है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फाइनली इन लोग अब एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे ही किस करने लगते हैं दोनों 1 मिनट के लिए रुकते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं
किस करते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। अभी जैसे ही हमारी शीतल जो किस कर रही थी, हमारी फुग्गी जो शीतल की ओर देखती है और बस उसकी आंखों में देखती रहती है। अभी वो जैसे उसकी आंखों में देखती है जैसे कि ये कुछ सवाल था, हमारी शीतल बस हाँ में अपना सर हिलाती, लाइक जैसे कि अपनी पलकें झपका देती है। जैसे वो अपनी पलकें झपकाती है, हमारी फुग्गी जो मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद धीरे धीरे हमारी शीतल को बेड पर लेटाने लगती है। अभी जैसे ही वो उसे बेड पर लेटा रही थी, हमारी शीतल बिल्कुल ही शांत रहती है। तो जैसे उसे बेड पर लेटाती है, हमारी शीतल जो बेड पर लेट जाती है, हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है। उसके बालों के लथों के साथ, लाइक जैसे हल्का हल्का बाल एक एक लथ रहता है, उसे पकड़ कर घुमाने लगती है। हमारी शीतल को देखती रहती है। अभी शीतल जो अपनी फुग्गी को देखी जा रही थी, अभी फुग्गी हमारी शीतल का गर्दन एक साइड करती है, उसके लाइक फेस को एक साइड करती है, उसके नेक पर हल्का सा किस करती है। अभी जैसे ही वो उसके नेक पर किस करती है, हमारी शीतल अपने चादर को कस के पकड़ लेती है। अभी वो चादर को जैसे ही कस के पकड़ती है, हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल को देखने लगती है। अब वो उसकी एक निक पर किस करने के बाद धीरे धीरे उसकी मेन निक पर आती है, उसके जो गले के कंधे होती है वहाँ पर आती है और शक करने लगती है। अब है हमारी शीतल जो और भी टाइट से अपने चादर को पकड़ लेती है, उसका गर्दन जो ऊपर हो जाता है। अभी शीतल का गर्दन जैसे ही ऊपर होता है, शीतल के गर्दन के ऊपर होते ही हमारी फुग्गी जो मुस्कुराने लगती है, मुस्कुरा रही थी और एक अलग ही आंखों से अपनी शीतल को देखी जा रही थी। अब फुग्गी अपनी फिंगर को लेकर शीतल के गर्दन से लेकर धीरे धीरे नीचे करने लगती है। उसके कपड़ों के उभार से ही वो उसके हर एक हिस्से को छूने लगती हैं। अभी शीतल की सांसें जो गहरी हो चुकी थी, अब अपनी फुग्गी जो शीतल के कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालने लगती है। जैसे ही वो हाथ डालने लगती है, शीतल उसके हाथों को रोकती है कि नहीं। अभी अपनी फुग्गी जो अपनी शीतल को देखती है और कहती है, सच में नहीं। हमारी शीतल अपनी फुग्गी को देखने लगती है। अब वो अपना हाथ हटा देती है। जैसे वो हाथ हटाती है, हमारी फुग्गी अपने शीतल के कपड़ों को धीरे धीरे हटाने लगती है। अभी वो जैसे ही शीतल के कपड़ों को धीरे धीरे हटाने लगती है, शीतल बस प्यार से हमारी फुग्गी को देखी जा रही थी। अभी हमारी फुग्गी जो धीरे धीरे फुग्गी अपने शीतल के कपड़ों को हटा देती है, पहले ऊपर के कपड़े, और जैसे उसके कपड़े के ऊपर के कपड़े को हटाती है, अब वो उसे किस करने लगती है, लाइक लिप टू लिप किस। अब उसे लिप टू लिप किस करने लगती है। किस करते करते अब वो उसकी नेक पर जाती है, नेक पर जाकर सक करने लगती है। जैसे वो नेक पर जाकर सक करने लगती है, हमारी शीतल का गर्दन फिर से ऊपर वो हल्की सी उठ जाती है। जैसे वो उठती है, हमारी फुग्गी सीधी अपने शीतल के बैक पर अपना हाथ ले जाती है, उसे सीधे बैठा देती है। जैसे ही वो उसे बैठाती है, बैठाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी शीतल जैसे बैठी हुई रहती है, फिर उसकी सांसें जो गहरी गहरी हो जाती है। अभी जैसे उसकी सांसें जो गहरी गहरी हो जाती है, गहरी गहरी होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी फुग्गी जो उसके बैग पर हाथ ले जाकर उसके ब्लेजर खोल देती है। जैसे ही उसका ब्लेजर खोलती है, अभी हमारी शीतल जो अपना लाइक ब्रेस्ट पर अपना हाथ रख देती है। जैसे वो अपना हाथ रखती है, अभी हमारी फुग्गी जो है वो अपने शीतल को देखने लगती है और वो अपने कपड़े हटा देती है। और अपने कपड़े हटाने के बाद वो उसके सामने ठीक वैसी हो जाती है जैसे कि अपनी शीतल थी। अभी अपनी फुग्गी जो है वो अपनी शीतल के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, पर अपनी शीतल जो शर्मा रही थी, इस वक्त पे वो शर्मा रही थी। उसे शर्माते हुए देखकर हमारी फुग्गी कहती है, तुम्हें अगर शर्म लग रही है तो तुम मुझे देख सकती हो। अभी अपनी शीतल ने अपने आँखों को बंद करके रखा हुआ था। हमारी शीतल जैसी आँखों को बंद करके रखी हुई रहती है, हमारी फुग्गी कहती है, देखो मुझे। वैसे ही कहती है, उसके हाथों को हटा देती है। अभी दोनों एक दूसरे को इस सिचुएशन में देख रहे थे। अभी हमारी फुग्गी जो धीरे से हमारी शीतल के होठों पर किस करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। अभी अपनी शीतल जो हैरानी से अपनी फुग्गी को देखते रहती है, फिर मुस्कुराती है। अब सीन कट होता है।
टर्न ऑन। अभी हम देखते हैं हमारी फुग्गी जो लेटी हुई थी और अभी हमारी शीतल जो फुग्गी के नेक पर किस कर रही थी और एक हाथों से उसके ब्रेस्ट को प्रेस कर रही थी। लाइक एक हाथों से ब्रेस्ट को प्रेस करना, निप्पल्स को पिंच करना, वो ऐसे ही करे जा रही थी। अब धीरे धीरे उसका हाथ जो उसके तमी पर जाता है, जैसे वो मेशअप कर रही थी और मेशअप करते करते अब वो धीरे धीरे अपना फिंगर ले जाकर हमारी शीतल जो फिंगर ले जाकर हमारी फुग्गी के प्राइवेट पार्ट पर इंसर्ट करती है। जैसे वो इंसर्ट करती है हमारी फुग्गी एक गहरी सांस लेती है। जैसे ही वो गहरी सांस लेती है अभी हमारी शीतल जो तुरंत ही अपना फिंगर हटा देती है और फिंगर हटा कर अब वो उसे वहाँ पर जाकर लिक करने लगती है। अब जैसे ही वो लिक कर रही थी हमारी फुग्गी जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, गहरी गहरी सांसें लेने के बाद अब हम देखते हैं हमारी फुग्गी जो शीतल को लेकर अपने पास खींचती है, उसे किस करने लगती है। अब हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल को नीचे बेड पर कर लेती है और अब वो एक हाथ से उसकी गर्दन को थोड़ा सा प्रेस करके खुद उसके ब्रेस्ट पर क्लिक करने लगती है, राइट करने लगती है और हल्के हल्के बाइटेक्स के निशान उसके पूरे शरीर पर दिखने लगती है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है और अब वो उसके प्राइवेट पार्ट को सक करने लगती है। सक करते करते अब उसके एक पैर को अपने गर्दन पर रख देती है। गर्दन पर रखने के बाद उसे क्लिक करते करते अब वो अपना फिंगर जो उसमें इंसर्ट करती है और एक तरफ से वो अपने फिंगर से उसके साथ इंटरमीट हो रही थी और अपनी फुग्गी ने इस वक्त पर अपनी शीतल को किस भी कर रही थी। जिस वजह से जैसे कि वो उसे किस करे तो माइंड क्या वो इस जो रहती है वो बाहर ना जाए, जिस वजह से वो उसके साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि इन लोग नहीं चाहते थे कि ये जो बाहर जाए। अब इन लोग जो ये सीन करते ही रहते हैं, करते 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 अभी दोनों की सांसें गहरी हो चुकी थी। हमारी शीतल जो माइंड के साथ साथ हमारी सिर्फ और सिर्फ फुग्गी का ही नाम ली जा रही थी। अभी वो जो उसके साथ करते रहती है, अब करते करते फाइनली लोग थक जाते हैं। थकने के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के बाद दोनों के दोनों जो एक दूसरे को हक कर लेते हैं और हक करके बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में हमारी फुग्गी कहती है आई लव यू शीतल। शीतल भी पर ही प्यार से मुस्कुराती है, फुग्गी के फोरहेड पर किस करती है और कहती है आई लव यू टू फुग्गी। ये सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इन लोग उठ गए थे। हमारी शीतल और फुग्गी दोनों के दोनों उठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बाहर निकलते हैं। अभी जैसे इन लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बाहर निकलते हैं, इन लोग बड़ी हैरान थे कि क्या बात है, दोनों इतनी खुश क्यों लग रहे हैं। पर हमारी शीतल जो खुशी से बाहर आई थी, हमारी वान्या जो इन लोग को भले ही हमारी वान्या शीतल से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि वो हमारी शीतल और फुग्गी को एक साथ देखे, पर बात यहाँ पर ये है ना कि ये प्यार बड़ी कमीनी चीज़ है। अगर हम जैसे प्यार करते उसे खुश देखते तो पता नहीं क्यों हम ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। हमारी वान्या का भी कुछ ऐसा ही था, वो अपनी शीतल को खुश देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी। अब इन लोग सामने आते हैं, अब ब्रेकफास्ट शुरू होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अब इन लोग अपना अपना काम में निकल जाते हैं। हमारी फुग्गी और वान्या एक साथ अकेले रुक जाते हैं। अकेले कैसे हो सकते हैं, दोनों साथ में हैं तो अकेले कैसे हो सकते हैं। वनीता और शीतल जो दोनों के दोनों अपना निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए और अब हम देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे थे। वनीता और सौम्या जो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन लोग का एक फ्रेंडली वे हो गया है जो एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं। वही हमारी जो शीतल है वो अपना डॉक्टर का जो काम करती रहती है वही करते रहती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी वान्या और फुग्गी जो दोनों ही मिलकर हमारी वान्या जैसे ड्रेस डिज़ाइन करती है तो वो करी जा रही थी और अभी हमारी जो फुग्गी है वो वान्या के ड्रेसेस के जो डिज़ाइन रहते हैं उन लोग का तारीफ़ करते रहती है कि तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना रही है। हमारी जो वान्या है वो थैंक यू कहते रहती है। अभी इन लोगों में बातचीत होते ही रहती है। अब अपनी जो शीतल और वनीता है वापस आ जाते हैं और फिर से इन लोग का खाना वाना पीना शुरू हो जाता है और लोग जो धीरे धीरे अपना टाइम बिताने ही लगते हैं। चलिए कहानी में
गैप आता है फिर से 2 सालों का। हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी इन लोग अपना समय ही बिता रहे थे, एक साथ थे, अपना समय जो इन लोग बिता ही रहे थे। और अभी इन लोग सब के सब एक साथ हॉल में ही बैठे हुए थे, वही सोफ़े रूम में, जहाँ पर अचानक से ही अभी अपना जो शीतल का फ़ोन है वो बजने लगता है। अभी जैसे ही शीतल का फ़ोन बजने लगता है, शीतल हैरानी से देखती है और कहती है, इस वक्त पर यहाँ से फ़ोन क्यों ही आया होगा। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ ये जो कॉल आया है वो उस जगह के जेल से आया है जहाँ पर रॉकी को बंद कर दिया गया है। लाइक रॉकी को ही नहीं, उसी जगह पर हमारे विनय को भी बंद किया गया है। अभी हमारी शीतल जो है कॉल उठाती है और कॉल उठाकर कहती है, हेलो, हाँ कौन। अभी अपनी जो सामने से कॉल में जो बंदा था वो कहता है कि मैं इस थाने का इंचार्ज कह रहा हूँ, लाइक जो जेलर रहता है वही कह रहा हूँ। शीतल कहती, हाँ कहिए। अभी अपना जो जेलर था वो साफ कहता है कि जिसे अंदर कराया गया था केस में, वो बंदा बार बार हरकतें कर रहा है, जिस वजह से हम उसे फांसी दे रहे हैं। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती, क्या, पर अब तक तो 20 साल नहीं हुए, अभी तो सिर्फ 10 साल हुए हैं। अभी वो जो बंदा था वो सीधे कहता है, पर उसकी हरकतें बढ़ चुकी थी, वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, उसने हमारे बहुत सारे हवलदारों को चोट पहुंचाई है, जिस वजह से अब हमने बात की थी, जो हाई कोर्ट रहते हैं वहाँ से बात की गई और सीधे ये आया कि उसे फांसी ही दे दी जाए, जिस वजह से अब उसे फांसी हो रही है। तो आपको बताना था तो हमने आपको बता दिया, अब उसे फांसी हो रही है। वो ऐसे ही कहते हैं और फ़ोन काट देते हैं। अभी अपनी फुगी पूछती कि क्या बात हो गई। हमारी शीतल बताती है कि रॉकी को फांसी हो रही है। अभी जैसे ही फुगी को ये पता चलता है कि रॉकी को फांसी हो रही है, फुग्गी मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते-मुस्कुराते धीरे-धीरे उसकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और अब वो रोने लगती है, बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोती है। अभी अपनी शीतल जो फुग्गी को होल्ड कर लेती है और कहती है, तुम ठीक हो फुग्गी? अभी फुग्गी रोती है और कहती है, आखिरकार उसे मौत मिल रही है, मर रहा है वो, 20 साल भी नहीं जी पाया, आखिरकार उसे मौत मिल रही है, वो मर रहा है। वो ऐसे ही कहते हुए रोने लगती है और हमारी शीतल को हग कर लेती है। शीतल जो फुग्गी को हग कर लेती है और उसे सहलाने लगती है। सीन कट होता है, हम उसी थाने का सीन देखते हैं जहाँ पर ये एक मैदान है, जहाँ पर उसे ये किया गया है, जैसे कि एक रहता है ना कि फांसी दी जाती है तो अलग जगह पे किया जाता है, तो यहाँ पर वैसा नहीं किया जाता है। यहाँ पर जानबूझकर उसे सबके सामने फांसी दी जाती है, ताकि लाइक उसे कि सब अगर कोई भी दोबारा किसी को ये होता है तो भागने की कोशिश ना करे, तो यही किया जाता है। तो अब हम देखते हैं उसे फांसी दी जाती है। जैसे ही वो फांसी लाइक उसे लटकाया जाता है और बस उसे खींच दिया जाता है। चलिए सीन कट होता है। हम अपने फुग्गी, शीतल, वान्या और वनीता को देखते हैं, जो इस चीज़ का जश्न मना रहे थे कि आखिरकार रॉकी की मौत हो गई है। इन लोग इसी चीज़ का जश्न मना रहे थे और वही हम एक साइड में देखते हैं, जहाँ पर लाइक 1-2 फ्रेम बताया जा रहा है यहाँ पर। एक फ्रेम जहाँ पर इन लोग जश्न मना रहे थे कि रॉकी को फांसी हो गई, तो इन लोग इस चीज़ का जश्न मना रहे थे। और एक फ्रेम में हम देखते हैं जहाँ पर अपना विनय जो लंगड़ाते हुए चल रहा था, उसकी आँखों में एक गुरूर, एक गुस्सा था। अभी हम अपने लाइक दोनों फ्रेम को देखते हैं, दोनों फ्रेम के बाद सिर्फ एक फ्रेम को देखते हैं, जहाँ पर हमारी फुग्गी, वनिता, वान्या और शीतल को ही दिखाया जाता है, जो इन लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब एंजॉय करते करते इन लोग लाइक ये हो जाते हैं, थक जाते हैं और थकने के बाद अब अपनी शीतल और फुग्गी एक साथ मिलकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ रुको, हम लोग अभी जूस लेकर आते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और दोनों के दोनों किचन में चले जाते हैं। अभी दोनों के दोनों जैसे ही किचन में चले जाते हैं, इन लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी फुग्गी और शीतल जो किचन में चले गई थी, किचन में जाकर जो जूस लेने लगते हैं। अभी जैसे ही इन लोग जूस लेने लगते हैं, हमारी शीतल जो जूस लेती है और ट्रे में तैयार ही की थी सभी के लिए। अभी जैसे वो सभी के लिए तैयार की थी, हम देखते हैं कि हमारी फुग्गी जो पीछे से आकर खड़ी हो जाती है। हमारी फुग्गी शीतल के कमर पर हाथ रखती है, लाइक उसे कमर से ऐसे पकड़ के पेट पे हाथ ले जाना, अपने और खींचना, वैसे ही करती है। अभी शीतल कहती है, क्या कर रही हो फुग्गी। हमारी फुग्गी कहती है, वही जो मुझे करना पसंद है, वैसे ही कहती है। और एक जो रहता है जूस, उसे लेकर अपने होठों में रखती है, लाइक पीती है और पीने के बाद अपने होठों में रखे रखे ही हमारी शीतल को किस करने लगती है।
जैसे वो उसे किस कर रही थी, हमारी शीतल जो हैरान हो जाती है, पर क्या करती है बेचारी, प्यार तो करती है ना, तो किस पैक करने लगती है। हम यहाँ पर दूर से हमारी वन्या को देखते हैं, जो अभी शीतल और फुकी को एक दूसरे को किस करते हुए देख रहे थे। अभी वो अपने हाथ को सीधे दीवार पर मार देती है। जैसे ही दीवार पर मारती है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। अभी वो अपने हाथ को देखती है और अपना ही जो दुपट्टा रहता है उसे लपेट देती है, और लपेटने के बाद कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारना को मैंने जाने दिया, पर शीतल मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें फुगी के साथ खुश देखकर मैं खुश हूँ, पर तुम मुझे चाहिए हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी हो शीतल, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वो ऐसे ही कहती है। और अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग सब के सब बाहर आ गए थे लाइक हॉल में, और फिर से डांस वांस शुरू हो जाता है। और हमारी वन्या ने अपने हाथ को ऐसे कवर कर लिया था कि कोई भी नहीं देख सकता था कि उसे चोट लगी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी हम देखते हैं कि इन लोग जो जूस पीते रहते हैं, जूस पीते हुए डांस करते रहते हैं, एंजॉयमेंट करते रहते हैं। हमारी शीतल और फुगी जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, हमारी वान्या जो अकेले में एंजॉय कर रही थी, हमारी वनीता का भी वही था। पर हमारी वान्या जो एक अलग ही रुआब दिखा रही थी और गुस्से से हमारी शीतल को देखती ही रहती है। और हाँ, हमारी वान्या शीतल को गुस्से से इसलिए देख रही है क्योंकि वो चाहती है कि शीतल उसकी बन के रहे, किसी और की नहीं। वान्या भले ही शीतल को फुगी के साथ देखकर खुश है, पर वो शीतल को अपने पास चाहती है, जिस वजह से अभी वो फुगी को और शीतल को एक साथ गुस्से से देखती रहती है। पर जैसे ही शीतल और फुगी की नज़र उसकी ओर जाती, वो सीधे अपना फेस ही बदल देती है। जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन रहता है वो खुशी वाला और डांस के मूड वाला बन जाता है, और ये एंजॉय करने लगती है। चलिए, कहानी यही ख़त्म हो रही है, इस स्टोरी का यही अंत था। जानती हूँ कि बहुत ही सिंपल अंत है, पर अंत ही आरंभ होता है। अब चलिए, साफ साफ बता देती हूँ आप सभी को कि आप लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे ना अब तक के कुछ भी। तो चलिए साफ साफ बताती हूँ। हमारी जो वनीता है वो अपनी फुगी को चाहती थी, पर वो कभी कहीं नहीं पाई। और जैसे ही उसने अपनी शीतल और फुगी को एक दूसरे को हक करते हुए देखा, वो समझ गई कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और अब तो और अच्छे से सामने आ गया सारी चीज़ें, तो वो कुछ कह नहीं सकती। पर हाँ, वो स्टिल हमारी फुगी को चाहती है। वही हमारी वन्या जो शीतल को इतना चाहती है कि अब वो उसका जुनून बन चुके हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट सीजन देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो वन्या है वो शीतल और फुगी को एक दूसरे से अलग कैसे रखेंगे, और आखिरकार हमारी वन्या शीतल को कैसे पाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी ने देखा कि हमारा विनय जो गुस्से से निकल रहा था, तो क्या लगता है विलन अभी सिर्फ एक मरा है, दूसरा तो अभी भी बचा हुआ है। तो इस विलन को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बता दूं कि कहानी ख़त्म हो रही है, पर हाँ, इसका नेक्स्ट सीजन ज़रूर आएगा, जिसके लिए आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए, मैं ये बता देती हूँ कि आखिरकार रिवेंज का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया। तो आप सभी को याद होगा फुगी की मिस शीतल ये स्टोरी नाम ही था फुगी की मिस शीतल, पर फुगी की तो मिस शीतल हुई ही नहीं थी। मैंने शीतल को हमारी शान्या से कर दिया था। पर क्या है ना कि उसमें मेरी सोच ही यही थी कि भाई साहब, जब बच्ची 12 साल की है तो उसकी जोड़ी 22 साल की लड़की से कैसे ही हो सकती है, ये मेरा माइंडसेट शुरुआत से ही था। और मैंने ये नाम इसीलिए रखा था फुगी की मिस शीतल, क्योंकि फुगी मिस शीतल के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो उसे ज़्यादा ही पसंद करती थी। इस चक्कर में ही मैंने नाम रखा था फुगी की मिस शीतल। वरना फुगी तो शीतल की होती ही नहीं थी ना, शीतल फुगी की होती थी। पर मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे लोगों को हमारी शीतल और फुगी की जोड़ी चाहिए थी, पर नहीं हुई थी, बॉन्डिंग भी नहीं था। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि एक और स्टोरी मैं ले आऊँगी जिसमें हमारी फुग्गी और शीतल एक दूसरे के हो जाएंगे।
तो ये रहा रिवेंज, जिसमें हमारी फुग्गी और शीतल एक दूसरे के हो गए। पर हाँ, आप लोगों की शिकायत ज़रूर होंगी कि अभी तक तो कुछ दिखाया ही नहीं गया और स्टोरी ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे अपने बाकी की भी स्टोरी चलाना है। आखिरकार विलन्स को सज़ा मिल चुकी है, जो कि मेन मोटिव था रिवेंज का जैसा है, तो रिवेंज के हिसाब से ही चलना था। अब थोड़े बहुत हॉट सीन्स जो कि आप लोग सुन लिए हो, और बाकी सीन्स वो आप लोगों को नेक्स्ट सीज़न में मिलेगा, तो इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट सीज़न भी मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगी। पर जल्द ही भी नहीं मिलेगा, जल्द मतलब मैं 2 बात कर रही हूँ। पर हाँ, कोशिश रहेगी कि जल्दी ला पाऊँ, पर जब तक कि मेरे बाकी के एफएफ कंप्लीट नहीं होते तब तक कि मैं इसका दूसरा सीज़न नहीं लाऊँगी, तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को।